ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सिर्फ एक शब्द नहीं है, एक बहुत सुंदर अर्थ है। हम सब ने इस शब्द का बहुत बार उपयोग किया है और हम कहते भी हैं ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। लेकिन एक होता है वर्ड को यूज़ करना और एक होता है उसके मीनिंग के साथ उसको इम्प्लीमेंट करना। तो ओम शांति का मीनिंग ही है आई एम अ पीसफुल बीइंग। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम अर्थात मैं आत्मा एंड शांति मीन्स पीस। तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो इसको एक थॉट की तरह लीजिए, उसको अंदर बिलीव कीजिए, फील कीजिए कि यस दिस इज़ ट्रू, ये मेरी नेचर है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और फिर ओम शांति बोलिए, क्योंकि कई बार हम शब्द बहुत सारे यूज़ करते हैं लेकिन उसके मीनिंग को यूज़ नहीं करते हैं। सो एक सेकेंड रुकिए, अपने आप को फील कीजिए कि जो जो इमोशंस मुझे लगता है कि मेरी नेचर है, वो मेरी नेचर नहीं है। मेरी नेचर क्या है? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति। अब ओम शांति बोलिएगा मीनिंग के साथ। सारा दिन में कई बार हम ये बोल देते हैं कि मैं अशांत हूँ। बोलते हैं ना, मैं अशांत हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं नाराज़ हूँ, मैं उदास हूँ। और चाहिए क्या हमारे को? शांति चाहिए, खुशी चाहिए। होते हैं परेशान और चाहिए शांति और खुशी। बहुत सुंदर टॉपिक आज दीदी ने रखा है, की टू अ हैप्पी होम। अब की टू अ हैप्पी होम तो हम सबके पास है। आपके सबके जेब में जो चाबी है ना, वही की टू अ हैप्पी होम है, क्योंकि सबका होम बहुत हैप्पी है। लेकिन अब हमें सिर्फ हैप्पी होम नहीं बनाना है, हमें ऑलवेज हैप्पी होम बनाना है। हैप्पी होम और ऑलवेज हैप्पी होम में थोड़ा सा फ़र्क होता है। फ़र्क होता है ना, एक होता है हैप्पी होम और दूसरा होता है ऑलवेज हैप्पी होम। किस किस का होम हैप्पी होम है? हाथ उठाओ, किस किस का होम हैप्पी होम है? गुड। और कौन कौन इसको ऑलवेज हैप्पी होम बनाने के लिए रेडी है? और हमें ये पता है ना कि हैप्पी होम से ऑलवेज हैप्पी होम बनाने में हमें कौन सी चीज़ों को अपने घर से, सारा दिन में कौन सी बातें आती हैं? 1 मिनट आंख बंद करो और अपने घर चले जाओ। जिसको होम, अपने घर में चले जाओ। द माइंड एंड द इंटेलेक्ट, हम उसको एक थॉट से घर लेके जा सकते हैं। घर ले जाओ, फैमिली के बीच जाकर बैठ जाओ। और अब चेक करो कि मेरा जो हैप्पी होम है, खुश परिवार, हैप्पी फैमिली, इसमें कौन कौन सी बातें आ जाती हैं? क्या हो जाता है कभी कभी? जो खुशी थोड़ी देर के लिए सही गुम हो जाती है और खुशी की जगह कोई और एनर्जी आ जाती है। स्पेसिफिक अपने घर में चेक करना। खुश है, सब खुश है, पूरा परिवार खुश है, एक दूसरे के साथ इकट्ठे बहुत खुश है। फिर कौन सी बात एकदम आती है जो खुशी थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती है एंड खुशी के लिए कुछ और आ जाता है खुशी की बजाय? अपने घर में चेक करना है।
क्योंकि उन चीज़ों को हमें आज ख़त्म करना है। मेरे रिश्तों में, घर में, परिवार में कौन सी बात ऐसी आती है जो एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है और खुद में खुशी का जो एनवायरनमेंट था, माहौल था, उसकी जगह थोड़ी देर के लिए डिस्टर्बेंस की एनर्जी आ जाती है। ओके जी, ओम शांति। आ जाइए वापस। कौन कौन घर जाके आ गया? घर जाके आ गए ना? जो कितना इजी होता है। हाँ, हम मन से, बुद्धि से, इंटेलेक्ट एंड माइंड, ये दोनों पावर्स को यूज़ करके कभी भी जहाँ चाहे वहाँ पहुँच के आ सकते हैं। अच्छा, कोई आंसर निकला कि कौन सी बातें आती है जिससे मन की एनर्जी, घर की एनर्जी कभी कभी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है? क्योंकि हमें अभी वो हैप्पी होम को एवर हैप्पी होम, ऑलवेज हैप्पी होम बनाना है। कौन सी बातें आती है फैमिली में जो कभी कभी एनर्जी थोड़ी सी चेंज हो जाती है? कौन सी बातें आती हैं? आपने बताना है कौन सी बातें आती हैं। व्हाट हैपन्स? हाँ जी, वो आर्ग्यूमेंट हो जाती है। हाँ, किस किस के घर में आर्ग्यूमेंट हो जाती है? अच्छा, आर्ग्यूमेंट हो जाती है। हाँ, अच्छा, तो एक अगर आर्ग्यूमेंट हो गई तो एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। और क्या होता है एनर्जी डिस्टर्ब होने के लिए घर पे? हाँ जी, एक्सपेक्टेशंस। ओ, किस किस के पास एक्सपेक्टेशंस हैं परिवार से? फैमिली से एक्सपेक्टेशंस, बच्चों से एक्सपेक्टेशंस, एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस हैं किसी के पास एक्सपेक्टेशंस? हाँ, जब तक वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर रहे होते हैं हम हैप्पी होम होते हैं, है ना? एनर्जी परफेक्ट चलती है जब तक हम एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहे होते हैं। डिस्टर्बेंस कब आती है? जब सामने वाला हमारी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं होता है। तो एक है आर्ग्यूमेंट, दूसरा है एक्सपेक्टेशंस। एनीथिंग एल्स? एनर्जी ऑफ द हाउस गेट्स डिस्टर्ब्ड। हाँ जी, ईगो। ओ, किस किस के घर में ईगो है? अब दूसरे ले याद आ जाएंगे, उनके अंदर ईगो है, उनके अंदर ईगो है। हाँ। अच्छा, ईगो मतलब कैसे पता चलता है ये ईगो है? ईगो मतलब हम कैसे चेक करेंगे ये ईगो है मेरे अंदर या किसी और के अंदर? ईगो है कैसे पता चलता है? हाउ विल वी डिफाइन व्हाट इज ईगो? कैसे पता चलता है? कैसे पता चलेगा ये ईगो है? मतलब कैसे पता चला? हाँ, कैसे पता चलता? अच्छा, हम में से किसी में ईगो है? हमें ईगो है, कैसे पता चलता है ये ईगो है? हम कहते हैं ना उनकी ईगो हर्ट हो गई, तो ईगो हर्ट हुई मतलब कैसे पता चलता है? जब किसी का माइंड डिस्टर्ब होगा, मतलब उनके अहंकार को थोड़ी सी ठेस लगी। तो ईगो, आर्ग्यूमेंट, एक्सपेक्टेशंस, एनीथिंग रिमेनिंग? कुछ रह गया और जिसकी वजह से घर की एनर्जी डिस्टर्ब होती है? हाँ जी, अच्छा, गुस्सा भी। और कुछ रह गया? हाँ जी, मोबाइल की वजह से एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। मोबाइल की वजह से हाँ, मोबाइल की वजह से क्यों एनर्जी डिस्टर्ब होगी? सोचो,
मोबाइल की वजह से कितना कुछ कितना इजी हो गया है। कोई भी कहाँ जाता है हमें पता होता है टाइम पे कब आएंगे, कि कोई दूसरे देश में है रोज़ उसके साथ वीडियो बात करते हैं, लगता भी नहीं बहुत दूर है। मोबाइल ने तो हमारे जीवन को कितना कितना कंफर्टेबल बना दिया है। इतनी अच्छी चीज़ को तो दुआएं देनी चाहिए ना। बहुत इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ हमें कंफर्ट दे रही है उसको दुआ देना चाहिए, उसको ऐसा नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। मोबाइल की वजह से क्यों घर में एनर्जी डिस्टर्ब होती है? मोबाइल की वजह से क्या होता है जो एनर्जी डिस्टर्ब होती है? हाँ जी, अच्छा, ज़्यादा टाइम मोबाइल पे बैठते हैं तो इसमें गलती मोबाइल की है कि मोबाइल के यूज़र की है? हाँ, तो उस पर क्यों ब्लेम डाल रहे हैं? वो तो चीज़ हमारे काम की चीज़ है। सोचो, हम ही वही वाले ज़माने से हैं। कोई एक दिन निकलता था घर से, दूसरे दिन दूसरे शहर पहुंचता था, फिर वहाँ जाकर एसटीडी बूथ लेता था, या उससे पहले तो लेटर लिखता था और हफ्ते बाद पहुंचता था। अभी तो फ्लाइट लैंड भी नहीं होती तो हम सब मैसेज करते एक दूसरे को, लैंडेड, फैमिली ग्रुप, एवरीथिंग वेरी गुड। सो मोबाइल मेड आवर लाइफ वेरी वेरी कंफर्टेबल। तो एक सेकेंड में फटाफट अपने मोबाइल को पहले शुक्रिया करो, करो करो, बहुत इंपॉर्टेंट, शुक्रिया करो और बोलो आई एम सॉरी। सॉरी भी बोलो। क्यों सॉरी बोलना है? जो चीज़ हमें आराम दे रही थी हम उसको रोज़ क्या करते रहते हैं? रोज़ दिन में कितनी बार बोलते हैं मोबाइल की वजह से ऐसे हो गया, मोबाइल की वजह से ऐसे हो गया। मोबाइल की वजह से नहीं हुआ। साधन हमें आराम देने के लिए बनते हैं, लेकिन साधन का यूज़ करने वाला, अगर साधन को हम सही तरह से यूज़ नहीं करेंगे तो वो साधन जो हमारे आराम के लिए बने थे, जिन साधनों को हम कंट्रोल करते थे, अगर उसको ठीक से नहीं यूज़ किया तो हम साधन को नहीं कंट्रोल करते। उसके बाद क्या हो जाता है? साधन हमें कंट्रोल करने लग जाता है। मोबाइल को हमने कंट्रोल करना था। अब जब हमने कहा कि हम एडिक्टेड हो गए उस चीज़ से, तो मतलब मोबाइल हमारे माइंड को कंट्रोल करने लग गया। तो मोबाइल की तो कोई गलती नहीं, हमने कैसे यूज़ करना है वो हम देखेंगे। एनीथिंग एल्स रिमेनिंग? घर की एनर्जी क्यों डिस्टर्ब होती है? अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, हाँ, इच्छाएं पूरी, इच्छाएं, डिज़ायर्स पूरी होती नहीं। आपको लगता है ऐसा कोई दिन आएगा जब डिज़ायर्स पूरी हो जाएंगे? डिज़ायर्स पूरी हो जाएंगे, एक चीज़ मिलती है, फिर आता है अभी दूसरी चीज़ चाहिए, तीसरी चीज़ चाहिए, चौथी चीज़ चाहिए। कलयुग की साइन पता है क्या है? कलयुग के लिए क्या कहते हैं? नेवर एंडिंग डिज़ायर्स। कलयुग मतलब नेवर एंडिंग डिज़ायर्स, मतलब इच्छाएं खत्म नहीं होती। सत्युग के लिए पता है क्या कहते हैं? इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा मात्रम अविद्या मतलब इच्छा क्या है ये विद्या ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है व्हाट इज अ डिजायर। सो कलयुग मीन्स नेवर एंडिंग डिजायर्स एंड सत्युग मीन्स वी डोंट नो व्हाट आर डिजायर्स। ठीक है? वैसे मैं आपके बेनिफिट के लिए एक बात बताऊं, इस स्क्रीन की तरफ देखना इज नॉट वेरी गुड एनर्जी। ये भी एक एडिक्शन है, ये भी एक एडिक्शन है। स्क्रीन क्या करती है? हमारी माइंड की कंसंट्रेशन और हमारी ब्रेन की एक्टिविटी पे असर डालती है। तो जहाँ तक हो सके स्क्रीन से हट जाते हैं और ध्यान को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, ताकि ये मन क्या करे? एकाग्र हो जाए और हम एक दूसरे की एनर्जीज़ को क्या करें? पूरे वातावरण में रेडिएट करते हैं। तो इसलिए नेवर एंडिंग डिज़ायर्स इज़ नॉट अबाउट व्हाट वी हैव, इट्स अबाउट ये जो आत्मा की शक्ति है, जितनी ये घटी हुई होती है उतना हमें अच्छा फील करने के लिए कुछ चाहिए चाहिए चाहिए। लेकिन जब आत्मा की शक्ति भर जाएगी तो हमें अच्छा फील करने के लिए, अच्छा फील करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। जब अच्छा फील करने के लिए कुछ चाहिए नहीं तो इच्छाएं क्या हो जाएंगी? खत्म। तो वन इज डिजायर्स। एनीथिंग एल्स रिमेनिंग घर में से एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहा है?
हाँ जी, poverty and ill health, that doesn't spoil the energy of the house. No. How much income we have in the house does not decide the energy of the house. That can decide the amount of comfortable objects we can have in the house. है ना? धन से क्या किया जाता है, पैसों से क्या किया जाता है, घर का सामान खरीदा जाता है. एक है घर का सामान और दूसरा है घर में सुकून. दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग है. एक है घर में सामान और दूसरा है घर में सुकून. घर का सामान पैसों से खरीदा जाएगा और सुकून और खुशी क्या वो पैसों से खरीदी जा सकती है? क्या वो पैसों से खरीदी जा सकती है? अगर ऐसा होता तो then happiness would be in proportion to wealth, which never happens. So when we say energy of the house, we are saying the vibration of the house, so not dependent on money. Anything else remaining? कुछ और रह गया घर में जिसकी एनर्जी को क्लीन करना है? हाँ जी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है. हाँ, चलो आज के लिए इतनी सारी बातें काफ़ी हैं अभी. तो ईगो है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक्सपेक्टेशंस है, डिज़ायर्स है, मोबाइल कैसे यूज़ करना है वो है, और मिसअंडरस्टैंडिंग है, और आर्ग्यूमेंट है. तो इसी को कर लेते हैं. ये वैसे सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. ये सारी एक दूसरे से कनेक्टेड है. एक को भी ठीक करेंगे ना तो बाकी सारी ठीक होती जाएंगे. कभी सोचो दो लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों होती है? हम अपनी बात उनको समझा रहे हैं, फिर भी उनको हमारी बात समझ में आती नहीं, और जो हम उनको कह रहे हैं वो उनको समझ में आता नहीं. मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों? दो लोग जो एक ही परिवार में हैं, एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहते हैं, बचपन से वो बच्चा हमारे साथ है पहले क्षण से, तो क्यों है कि हम एक दूसरे की बात समझ नहीं पाते हैं? वी नीड टू अंडरस्टैंड ना, क्यों हमें एक दूसरे की बात समझ में आती नहीं? क्यों वो हमारी बात को समझकर जो हम कह रहे हैं वैसा कर सकते नहीं? क्यों हमें उनकी बात नहीं समझ में आती और उन्हें हमारी बात समझ में आती नहीं, जबकि हम दोनों एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? होता है ना ऐसा. क्योंकि इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो ये रिश्ते हैं, हस्बैंड वाइफ, चिल्ड्रन, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये रिश्ते जो हैं ये सिर्फ लेबल्स हैं. लेकिन इन रिश्ते किसके बीच में हैं? ये रिश्ते दो लोगों के बीच में हैं. क्या दो लोग एक जैसा सोच सकते हैं? कैन टू पीपल थिंक अलाइक? यस और नो? Very rare. And think alike in everything. Some of the things obviously we'll think alike. दो लोग एक दूसरे के जैसा सेम सोच नहीं सकते. दो लोगों का एक ही सिचुएशन के बारे में पर्सपेक्टिव एक जैसा होता नहीं. सिंपल एग्जाम्पल कि घर में एक जने को घर बहुत साफ रखने की आदत है. Is it right? Is it right to keep the house neat and clean? Yes. तो एक जने को बहुत नीट परफेक्ट घर चाहिए. वो राइट है? राइट है. दूसरा जना आके कहता है पूरा दिन तो इतना टेंशन में रहे ऑफिस में, अभी तो कम से कम रिलैक्स करने दो ना घर आके. यहाँ भी ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो. यहाँ आकर भी ऐसे ही करते हैं. आधे राइट? आधे राइट? यस और नो? तो ये भी राइट है और वो भी राइट है. दोनों कैसे राइट हो सकते हैं? दोनों में से एक राइट होना चाहिए ना. तो दोनों कैसे राइट हो गए? ये चाहते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट हो. आपने कहा ये राइट है. दूसरा जना आके कहते हैं पूरा दिन तो इतना प्रेशर में थे, अभी तो आराम से बैठने दो 2 घंटा घर पे. तो आप कहते हो वो भी राइट है. तो दोनों में से कौन राइट है? कौन राइट है?
दोनों में से कौन राइट है? दोनों में से कौन राइट है? देखो, आप ही अभी से कंफ्यूज हो गए, फिर घर जाके क्या होगा हमारा है? दोनों में से कौन राइट है? अच्छा, किसको लगता है कि जिसको घर एकदम नीट एंड क्लीन रखने की आदत है वो अच्छी बात है? चलो, एक को तो नंबर मिल गए कि वो राइट है। अभी दूसरे का देखते हैं। किसको लगता है कि पूरा दिन के थके हुए जब घर आओ तो इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए सिर पे, इधर करना वो उधर करना वरना, तो थोड़ा तो आराम से बैठने दो। किसको लगता है वो भी राइट है? अब अगर कैमरा ऐसे में करके आपको स्क्रीन पे दिखा सकती ना, तो सबने दोनों चीज़ों में हाथ उठा लिया है। और अगर घर जाकर भी जब दोनों की ऐसे अलग अलग थॉट प्रोसेस होंगी, अगर हम इसी तरह मुस्कुराएंगे, इसी तरह हंसेंगे और दोनों के लिए हाथ उठाएंगे और हम बोलेंगे दोनों राइट है, तो हमारा घर हैप्पी से एवर हैप्पी में तो वैसे ही शिफ्ट हो जाएगा, सारा हो जाएगा ना। इट इज़ वेरी नेचुरल फॉर टू पीपल टू हैव अ वेरी कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव। दो लोगों का नज़रिया कभी कभी बिल्कुल अलग हो सकता है, लेकिन हमने जब दो लोग अलग थे, हमने ये नहीं कहा कि वो अलग हैं, हमने कहा वो, व्हाट वाज द वर्ड वी यूज्ड, हमने कहा वो गलत है। वो गलत नहीं थे, वो क्या थे? वो अलग थे। लेकिन हमने उनको कहा कि आप गलत हो और उन्होंने हमें कहा कि आप गलत हो, और दो गलत लोगों को फिर जीवन भर इकट्ठे रहना है। ये एक वर्ड है जिसको हमें अपने घर की एनर्जी से निकालना है। बिकॉज इवन इन द माइंड, इवन मन में अगर हम सोचें ये गलत है बात, गलत कहने से वी रेडिएट डिसरिस्पेक्ट टू द अदर पर्सन। हमारे घर की फाउंडेशन किस पर खड़ी होनी चाहिए? घर की फाउंडेशन, फैमिली की फाउंडेशन किस पर खड़ी होनी चाहिए? अनकंडीशनल लव एंड रिस्पेक्ट। जैसे जो मकान है, हाउस, उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनती है। कोई अगर ऐसा करे कि फाउंडेशन पर मेहनत नहीं करे, सिर्फ घर को सुंदर बनाता रहे, देन दैट हाउस इज नॉट सेफ। इसी तरह रिश्तों की फाउंडेशन किस पर खड़ी होनी चाहिए? अनकंडीशनल लव एंड रिस्पेक्ट। आज हम फाउंडेशन पर ध्यान नहीं करते अगर, लेकिन ऊपर से एक दूसरे के साथ बहुत मेहनत करते हैं रिश्ते अच्छे बनाने में, तो रिश्ते की फाउंडेशन फ्रजाइल हो जाती है। सो इसलिए आज एक वर्ड को चेंज करते हैं डिक्शनरी से। निकालने के लिए रेडी? निकालने के लिए रेडी है? कौन सी वर्ड निकालने हैं? कौन सा वर्ड निकालना है? गलत। छोटा बच्चा, बच्चे जब छोटे होते हैं ना, घर आते हैं, अपनी हर बात बताते हैं आपको। स्कूल से आते हैं ना, अपनी हर बात बताते हैं आपको। जब वो अपनी हर बात बताते हैं, आप मुस्कुराते हैं, आप हंसते हैं, घर बड़ा हैप्पी होता है जब बच्चे छोटे होते हैं, राइट? क्योंकि हम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कभी आपने देखा है कॉन्वर्सेशन जो एक 3 या 4 महीने के बच्चे की अपने मदर से हो रही होती है, कॉन्वर्सेशन देखी है कभी? देखी है कॉन्वर्सेशन? कैसी होती है वो कॉन्वर्सेशन? सोचो, वो बच्चा गोदी में है, वो बच्चा अपना वो बोल रहा है और मम्मी भी अपनी बातें बोलती जा रही है, और दोनों के चेहरे पे खुशी कितनी होती है उस टाइम पे, राइट? बच्चे को मम्मी की भाषा समझ में आ रही है? आ रही है? नहीं आ रही है। मम्मी को बच्चे की भाषा समझ में आ रही है? नहीं आ रही है। लेकिन दोनों से जितना खुश कोई दिखाई देता नहीं है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जब एक दूसरे की भाषा समझ में आने लग जाती है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती है। जब भाषा सही समझ में आ रही थी तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी। What happens as the child grows up? जितना 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 बच्चा बड़ा होता गया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, हमारी डेफिनेशंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग चेंज होती गई। छोटा बच्चा जब घर आता है ना, स्कूल से, नर्सरी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, तो बड़ा इजी होता है। वो आकर अपनी बात बताता है, हम सारे हंसते हैं। हम उस क्षण उस बच्चे को क्या करते हैं? अनकंडीशनली एक्सेप्ट करते हैं
कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, आपके स्कूल में जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, आपने जो किया बहुत अच्छा किया। अनकंडीशनली एक्सेप्ट। हर एक व्यक्ति को चाहिए क्या दूसरों से? अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो अपनी कुछ ऐसी चीज़ें आकर बताता है जो हम एक्सेप्ट नहीं करते। सपोज आपके बच्चे ने एक दिन आपको 9th-10th स्टैंडर्ड के बच्चे ने आकर बताया कि आज हम स्कूल बंक करके पिकनिक चले गए। उस दिन क्या रिएक्शन मिलेगा? उस दिन क्या रिएक्शन मिलेगा? अगर आकर ऐसे बताया आज हम स्कूल बंक करके पिकनिक चले गए, तो क्या रिएक्शन मिलेगा उस दिन? आप हंसेंगे, ऐसे स्माइल करेंगे जैसे अभी स्माइल कर रहे हैं? अगर ऐसे ही स्माइल किया होता, ऑलवेज हैप्पी होम। लेकिन उस दिन क्या होता है, हम पहली बार रिएक्ट कर देते हैं। बच्चे को आदत थी अपनी हर बात आकर बतानी है, लेकिन उस दिन हमने क्या किया, पहली बार रिएक्ट कर दिया। थोड़े दिन के बाद उसने कुछ और आके बताया, आज हम पार्टी में गए, मैंने ये ट्राई किया, उस दिन तो हमने बहुत ज़ोर से रिएक्ट किया। 3 बार 4 बार उसने अपनी बातें बताई, हमने रिएक्ट किया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी बातें बतानी बंद कर दी। हमने सोचा उन्होंने करनी बंद कर दी, उन्होंने करनी नहीं बंद करी, उन्होंने सिर्फ बतानी बंद कर दी। क्यों बतानी बंद कर दी? वो वही बच्चा है ना, जो हमें हर बात बताया करता था। क्यों बतानी बंद कर दी? अब तो बच्चों के फ़ोन पे पासवर्ड होता है, लैपटॉप पे पासवर्ड होता है और दरवाज़ा होता है बंद। आप बाहर जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। वही बच्चा जो गोल गोल घूम घूम के हर बात बताया करता था, वो अपनी हर चीज़ पे पासवर्ड और दरवाजे बंद क्यों रखने लग गया? और कई बार तो ज़्यादा पूछने पर कुछ और भी सुना दिया जो सच ही नहीं था। What happened to the relationship? What happened to a relationship of acceptance, trust, faith, love, respect? What happened? Why is there so much doubt? क्या आया उस रिश्ते के अंदर? क्या आया? क्या आया था? पहले जब हम बच्चे के हर बात को एक्सेप्ट कर रहे थे तो हम क्या कह रहे थे? यू आर राइट। जब हमने बच्चे को कहा आप अच्छे हो, आप सही हो, तो बच्चे ने भी हमारे लिए कौन सी एनर्जी क्रिएट की? आप भी बहुत अच्छे हो, आप भी बहुत सही हो। दोनों के बीच में एनर्जी कैसे फ्लो हो रही थी? एब्सोल्युटली स्मूथ। दैट इज़ हाई एनर्जी इन अ हाउस। लेकिन जब उस बच्चे ने कोई ऐसी चीज़ की जो हमें सही नहीं लगी, हमने उसको ये नहीं बोला कि बंक करना गलत है, हमने उसको बोला आप गलत हो। दो बातों में फ़र्क? बंक करना गलत या आप गलत, दो बातों में कोई फ़र्क? इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स? यस। और उस दिन जिस दिन हमने उसको बोला आप गलत हो, उस दिन हमने उसको क्या किया? पहली बार रिजेक्ट किया। और जब हमने उसको रिजेक्ट किया तो उसके फ्रेंड्स ने उसको एक्सेप्ट किया। हर एक को एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, हर एक को एक्सेप्टेंस चाहिए होती है। हमने पहली बार उसको रिजेक्ट किया, फिर उसने दूसरी बार कुछ सुनाया, हमने तब भी रिजेक्ट किया। हमने कहा आप गलत, फिर उसने कहना शुरू किया आप गलत। आया था रिप्लाई ऐसा कि नहीं आया था इन रिटर्न कि आप गलत? हमने कहा यू आर रॉन्ग, तो उस बच्चे ने कहना शुरू किया आप ही रॉन्ग हो, आपको कुछ पता भी है आजकल के ज़माने में क्या हो रहा है, आप ही रॉन्ग हो। तो हमने एक दूसरे को कौन सा वर्ड यूज़ करना शुरू कर दिया? रॉन्ग। जब रॉन्ग वर्ड आ गया रिश्ते के अंदर तो अनकंडीशनल रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस क्या हो गया? वो कंडीशनल हो गया। ओनली जब आप मेरा कहना मानते हो तब एक्सेप्टेंस मिलती है, जब नहीं मानते हो तो रिजेक्शन मिलती है। तो जब हम इस वर्ड को हटा देंगे तो हम अपने घर की एनर्जीज को वापस संभाल लेंगे। ये शब्द गलत हो इज डिसरिस्पेक्ट फॉर अनदर पर्सन। स्कूल बंक करके पिकनिक जाना गलत है? स्कूल बंक करके पिकनिक जाना गलत है? स्कूल बंक करके पिकनिक जाना गलत है? गलत है।
आपकी क्लास में सब लोग कर रहे हैं, और अगर आप नहीं उनके साथ गए तो वो आपका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, और मजाक उड़ा के फिर अगले कुछ महीने तक शायद बात ही नहीं करते, पूरी तरह से आपको बॉयकॉट कर देते हैं। और आपका भी जाने का मन कर रहा है, क्योंकि अकेले कौन पढ़ेगा क्लास में बैठकर। तो जब सब जा रहे हैं तो जाने का मन करना राइट है, जाने का मन करना राइट है। जाना गलत है, लेकिन जब सब आपके आसपास जा रहे हैं तो जाने का मन करना नॉर्मल है, नॉर्मल है। जब हम स्कूल में थे तब हमारा भी किया था, हाँ, लेकिन बताया नहीं ना उनको ये वाली बात। This is acceptance. What we need to do is accept the person, reject what they have done. कि आप सही हो, आपका ऐसा करने का मन करना ये भी सही है, आपका जाने का मन करना ये भी सही है, आपका लोगों के पीयर प्रेशर में आने का, प्रभाव में आना ये भी सही है, लेकिन आपका जाना वो सही तो बिल्कुल नहीं था। तो हमने क्या किया, बच्चे को एक्सेप्ट किया और उस चीज़ को रिजेक्ट किया। तो अगली बार बच्चा हमें अपनी बातें बताएगा या नहीं बताएगा? बताएगा या नहीं बताएगा? अगर आज हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों को कैसे पालना है और नर्चर करना है, उसमें भी सारा दिन में बहुत सारी एनर्जीज डिस्टर्ब हो रही हैं घर के अंदर, क्योंकि हमारा राइट और उनका राइट डिफरेंट है। और हमने कहा मैं आपको नहीं समझ सकता, वो आपको, तो हमने कह दिया ये जनरेशन गैप है। ये जनरेशन गैप नहीं है, ये सिर्फ एक डिफरेंट थॉट है, ये सिर्फ एक डिफरेंट संस्कार है। एंड ये सिर्फ पेरेंट और चाइल्ड के बीच में नहीं होता, ये सिर्फ पेरेंट और चाइल्ड के बीच में नहीं होता, ये कोई भी दो लोगों के बीच में होगा। क्यों दो लोगों की सोच अलग अलग होती है? Why two people think differently? Because why two people think differently? Because क्यों एक को सब कुछ नीटली रखने की आदत है और एक इधर उधर रख देते हैं? Why are they two people different? Because क्यों अलग है? Because दोनों की नेचर, दोनों की पर्सनालिटी, और हिंदी वर्ड सबसे परफेक्ट है, दोनों का संस्कार अलग अलग है। इट इज़ अ जर्नी ऑफ द सोल, इट इज़ अ जर्नी ऑफ द सोल। हम क्या कहते हैं, मेरा बच्चा, मेरा पेरेंट। ये मेरा बच्चा मेरा पेरेंट नहीं है, ये सोल ऑन अ लॉन्ग जर्नी है, आत्मा है, लंबी जर्नी पर है। हर कॉस्ट्यूम में अलग अलग संस्कार बने, अलग अलग फैमिलीज, अलग अलग माहौल। वी आर ऑन अ वेरी 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 लॉन्ग जर्नी। भाई साहब आप 1 मिनट उठेंगे? हाउ ओल्ड आर यू? 45, राइट? करेक्ट। अब सर एक अपनी अपनी एज सोचो एक बार, 40, 45, 55, ये किसकी एज है? ये किसकी एज है? ये बॉडी की एज है, ये हमारी बॉडी की एज है। एक एज होती है इस ड्रेस की जो हमने पहनी है, फिर एक एज होती है इस नीचे की ड्रेस की, इस शरीर की जो हमने पहनी है। तो 45 बॉडी की एज है, परफेक्ट। इनकी एज कितनी है? इनकी बॉडी की एज 45 है, इनकी एज कितनी है? अब आप बताना उनको उनकी एज, कि उनकी एज कितनी है। बॉडी की एज 45 है, उनकी एज कितनी है? कैनॉट से। आत्मा अजर अमर अविनाशी, इटर्नल सोल, never gets created, never gets destroyed, takes one body, lives for 100 years, leaves the body, takes another body, जर्नी पे चलती जाती है। हर बॉडी के अंदर जब आत्मा है, वातावरण, कंट्री, सिटी, रिलीजन, माहौल, पेरेंट्स, फैमिलीज, सिचुएशंस, संस्कार बने। सो लेट्स लुक एट द सोल लाइक अ सीडी।
इस कॉस्ट्यूम में आए, 100 years इस कॉस्ट्यूम में रहे, संस्कार बने, जैसे कि गाने रिकॉर्ड हो गए। 100 years के बाद एक दिन वो सीडी उस बॉडी से निकली, दूसरे शरीर में एंटर हुई। शरीर में अपने साथ क्या लेकर जाती है आत्मा? आत्मा अपने साथ क्या लेकर गई? क्या लेकर गई अपने साथ? कहते हैं ना, खाली हाथ आए खाली हाथ गए। तो खाली हाथ तो जाते नहीं है। आत्मा क्या लेकर जाती है अपने साथ? बच्चा पैदा होता है, क्या लेकर आता है अपने साथ? पैदा होते ही पंडित जी कौन सा कागज पकड़ाते हैं, उसको क्या कहते हैं? उस जन्म पत्री किस आधार पर बनी? उस बच्चा कौन से कर्म और संस्कार लेकर आया था। तो सोल ऑन द जर्नी अपने साथ क्या लेकर जाती है? अपने संस्कार। तो 100 years एक कॉस्ट्यूम में, फिर 100 years दूसरे कॉस्ट्यूम में, फिर 100 years तीसरे कॉस्ट्यूम में। हमें तो पता भी नहीं इनकी एज कितनी है। 1000, 2000, 3000, 5000 years हो सकती है ना। नाउ दिस इज अ CD with so many songs of 5000 years like this, right? आपकी वाइफ है ना। अब आप खड़े हो जाए 1 मिनट, यहाँ के यहाँ सारे घर की एनर्जी क्लियर हो जाएंगी, देखना। Now how old is he? A few thousand years. How old is she? How old is she? Now she won't tell her age. Now we will tell her age. How old is she? कितने साल की है वो? अभी तो आपने आंसर दिया। कितने साल की है वो? बॉडी की एज नहीं, हाउ ओल्ड इज शी? सो ही इज 2-3,000 years old. हाउ ओल्ड इज शी? शी ऑल्सो मस्ट बी 2-3,000 years old. अब 2 CD है, 2 CD है, देखा, जिसपे 2-3 हजार से बहुत 2-3 हजार सालों से बहुत सारे गाने रिकॉर्ड हो रहे हैं। एक दिन इन दोनों की शादी हुई। सीन क्रिएट करो, 2 CDs की शादी होती है जिसपे हजारों साल से इतने सारे गाने रिकॉर्डेड है। दोनों के गाने एक दूसरे से बिल्कुल, दोनों, वेरी गुड, गलत नहीं बोला किसी ने। दोनों के गाने एक दूसरे से कैसे थे? अलग थे। दैट्स द वर्ड, अलग थे। लेकिन एक दिन इन दोनों की शादी हो गई। इनके कुछ गाने एक दूसरे के साथ मैच करते थे, तो वो गाने अच्छे अच्छे बजते थे। तो जब दोनों के वाले जो संस्कार मैच करते थे, जब वो गाना बजता था, द हाउस वॉज अ हैप्पी होम, राइट? क्योंकि दोनों के ऊपर सेम गाना रिकॉर्डेड था। घर की एनर्जी कब डिस्टर्ब हुई? जब एक के ऊपर एक ऐसा गाना बजा जो दूसरी की सीडी के ऊपर वो गाना नहीं था। एंड क्योंकि वो गाना था ही नहीं, तो सामने वाले को तो वो नेचर समझ ही नहीं आई कि आप ऐसे कैसे हो सकते हो। हम बोलते हैं कि नहीं एक दूसरे को, आप ऐसे कैसे हो सकते हो, मेरे को समझ ही नहीं आता। सामने वाले कहते हैं, हाँ मुझे भी नहीं समझ में आता, आप ऐसे कैसे हो सकते हो, मुझे समझ ही नहीं आता। समझ नहीं आएगा, इसलिए समझने की कोशिश भी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो गाना हमारे पास नहीं होगा ना, वो हमें समझ आएगा नहीं। सपोज किसी के ऊपर ट्रस्ट करने का गाना है और दूसरे की सीडी पर डाउट करने का गाना है, तो एक के लिए ट्रस्ट करना नेचुरल होगा, उसको समझ ही नहीं आएगा कि डाउट कैसे करते हैं, और दूसरे के ऊपर डाउट करने का गाना नेचुरल होगा। एक होगा जो पैसों को बड़ा सोच सोच के खर्च करेगा, दूसरा होगा वो बिना सोचे ही पैसे खर्च कर देंगे। हैं एक दूसरे के गाने ऐसे दिखाई दे रहे हैं घर में, एक एक अलग अलग कैसे होते हैं। तो एक दूसरे को कहेगा तुम सोचते भी नहीं खर्च करने से पहले, दूसरा कहेगा तुम सोचते ही रह जाते हो, खर्च तो करते ही नहीं हो, सिर्फ सोचते ही रह जाते हो। नाउ दीज आर डिफरेंट 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 सॉन्ग्स। देन दे वर ट्राइंग कि मेरा गाना ना इनकी सीडी पे कॉपी हो जाए, ताकि ये किसके जैसे बन जाएंगे, थोड़ा मेरे जैसे। सो वी ट्राई टू चेंज ईच अदर। किस किस ने कोशिश की है दूसरे को चेंज करने की अपने घर के अंदर? कोशिश की ना, और कोशिश अभी भी चल रही है। हाँ, अभी हमने गिव अप थोड़ी किया, अभी तो हम चलते। इट्स अ वेरी प्योर डिज़ायर, इट्स अ वेरी प्योर इंटेंशन, क्योंकि हम कहते हैं प्यार से अच्छे से खर्च करना अच्छी बात है, यू नीड टू चेंज।
सामने वाला कहता है सोचना, ध्यान से खर्च करना और ज़्यादा सेव करना, ये अच्छी बात है, सो यू नीड टू चेंज. सो बोथ आर टीचिंग ईच अदर हाउ टू चेंज. 1-2 साल ये ऐसा कर ही रहे थे तो इनके घर 3rd सीढ़ी आ गई. वो 3rd सीढ़ी भी इनके साथ सोफे पे बैठी हुई है वैसे अभी. जरा खड़े कराना उसको सोफे पे. हाँ, हाउ ओल्ड इज ही? हाउ ओल्ड इज ही? She is 2-3,000 years old. He is 2-3,000 years old. How old is this little baby? तो ये भी 2-3,000 years old है ना. अब हमें ये पता है, इनको नहीं पता था जब ये आया था. इनको क्या लगा, हाउ ओल्ड इज ही? तो इन्होंने कहा न्यू बॉर्न बेबी. तो जब वो 9 महीने मम्मी के वूम में था तो दोनों ने बैठ के सोचा कि हमारे पास ब्लैंक सीडी आने वाली है. और दोनों ने डिसाइड किया हम इस सीडी पर ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे. किस किस के घर ब्लैंक सीडी आई? किसी को ब्लैंक सीडी नहीं मिलने वाली है. वी कॉल दैट चाइल्ड अ बेबी. व्हाट इज अ बेबी? द बॉडी. शरीर छोटा है, अभी भी उस बच्चे का शरीर बड़ा हो रहा है. एज शरीर की 10, 20, 40, 50 है, आत्मा की एज नहीं है. आत्मा एक 100 years बॉडी में थी, वहाँ से निकली और जाके गर्भ में एंटर कर गई. 9 महीने के बाद एक छोटा सा बच्चा आया, हमने कहा बेबी है, छोटा सा बच्चा है. छोटा सिर्फ शरीर है. सोल इज एज ओल्ड एज द सोल वॉज इन द प्रीवियस 100-year-old कॉस्ट्यूम. अब ये सीडी भी ब्लैंक नहीं आई है, इसके ऊपर भी संस्कार आए. सम ऑफ द संस्कार्स मैच्ड द पेरेंट्स, some of the sanskars did not match the parents. So now अपनी सारी फैमिली को अपने सामने ले आओ, सारे जो इकट्ठे रहते हैं घर के अंदर, एंड उनके ऊपर से पहले लेबल हटाओ. दे आर नॉट अ लेबल, दे आर अ सोल ऑन अ जर्नी. जब हम कहते हैं ना मेरा बच्चा, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, तो हम एक इमेज सेट कर देते हैं. बच्चा ऐसा होना चाहिए, वाइफ ऐसी होनी चाहिए, हस्बैंड ऐसा होना चाहिए. They are not labels. They are souls on a journey जो इस लाइफ टाइम में हमारे साथ इस रिश्ते के अंदर आए हैं. एंड अब उनको इस नज़रिए से देखो कि ये 1000, 2, 3,000 साल से अनेक कॉस्ट्यूम्स लिए, अनेक परिस्थितियों में, अनेक सिचुएशंस क्रॉस करते हुए आज ये मेरे साथ हैं. और इनके संस्कार ये अपने ऊपर रिकॉर्ड करके लेके आए हैं. तो जो उनके ऊपर संस्कार रिकॉर्डेड है, वो संस्कार उनके लिए, जो उनके ऊपर रिकॉर्डेड संस्कार होता है, वो संस्कार उनके लिए बिल्कुल, जो डाउट करता है उसके लिए डाउट करना बहुत नेचुरल लगता है, और जो ट्रस्ट करता है उसके लिए ट्रस्ट करना बिल्कुल नेचुरल लगता है. तो वो जो संस्कार लेकर आए हैं, वो संस्कार उनके लिए कैसा लगता है? उनको बिल्कुल राइट लगता है. आज से हम उनको रॉन्ग नहीं बोलेंगे, रॉन्ग नहीं बोलेंगे, मन में भी रॉन्ग नहीं बोलेंगे. रेडी वर्ड चेंज करने के लिए? रेडी एक वर्ड चेंज करने के लिए? यस. जब हम एक दूसरे को इस रियलिटी से देखते हैं कि सोल ऑन अ जर्नी. अब सपोज इनके घर बच्चा है 10 साल का है, हो सकता है पेरेंट के अंदर जो नेचर हो, बच्चे के अंदर बिल्कुल उसकी ऑपोजिट नेचर हो सकता है ना. सपोज पेरेंट बहुत ऑनेस्ट है, बच्चा झूठ बोल देता है. सपोज पेरेंट हर काम अपना एक्यूरेटली टाइम से पहले ख़त्म करता है, बच्चा काम ख़त्म ही नहीं कर रहा है, उसको 4 बार बोलना पड़ता है कर लो कर लो कर लो कर लो. तो पेरेंट कहता है ये कैसा बच्चा है मेरा, ये ऐसे कैसे हो सकता है. तो वी रिजेक्ट द सोल बिकॉज वी फील द चाइल्ड शुड बी लाइक, द चाइल्ड शुड बी लाइक me. Let's clear it once and for all. People are not going to be the way I want them to
बी। लोग वैसा नहीं हो सकते जैसा हम चाहते हैं कि हो। वो एक लंबी जर्नी पर आए हैं। किसी जीवन में किसी ने किसी के ऊपर बहुत विश्वास किया, लेकिन विश्वास करने के बाद भी उसको धोखा मिला, तो सोल के ऊपर क्या रिकॉर्ड हो जाता है? ट्रस्ट इज इक्वल टू पेन। उस आत्मा के लिए ट्रस्ट करना बहुत डिफिकल्ट लगता है। किसी ने फ्लड हुआ देश में, शहर में, उसने वो फ्लड में शरीर छोड़ा। उसके लिए वाटर इज इक्वल टू पेन। पेरेंट जहाँ वो पैदा हुआ, वो सोच रहा था मैं अपने बच्चे को नेशनल लेवल स्विमर बनाऊंगा, और बच्चा तो स्विमिंग पूल देख के दूर भाग जाता है। दिस इज हाउ मच कॉन्ट्रडिक्शन दैट कम्स इन टू आवर लाइफ। होता है या नहीं होता? हो सकता है ना ऐसा। किसी ने लास्ट कॉस्ट्यूम में हॉस्पिटल में 2 साल बिता दिए, बीमार था, और फिर शरीर छोड़ा। उसके लिए हॉस्पिटल इज इक्वल टू पेन एंड सफरिंग। जिस घर में वो पैदा हुआ, मम्मी पापा दोनों डॉक्टर हैं। वो पहले दिन से डिसाइड कर रहे थे इसको डॉक्टर ही बनाना है, डॉक्टर ही बनाना है, डॉक्टर ही बनाना है। वो हॉस्पिटल देखता है तो दूर भाग जाता है, मैं कहीं भी जाऊंगा लेकिन हॉस्पिटल के अंदर मैं नहीं जाने वाला हूँ। उसको खुद को भी नहीं पता होता वो क्यों ऐसा फील करता है, हमें भी नहीं समझ में आता वो क्यों ऐसा फील करता है, और हम उसकी जर्नी को क्या कर देते हैं? बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। बिकॉज वी से आई एक्सपेक्ट यू टू बी लाइक दिस। तो एक्सपेक्टेशंस हमारे रिश्ते में क्या कर देगी? एक्सपेक्टेशंस हमारे रिश्ते में क्या कर देती है? हर्ट लेकर आती है। तो आज से अपनी फैमिली को एक अलग नज़रिए से देखना कि ये सिर्फ इतने साल के नहीं हैं, इनकी जर्नी बहुत लंबी है, और ये अपने साथ अपने संस्कार और कर्म लेकर आए हैं। एंड एक लाइन क्रिएट करना, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। मैं आपको आप जैसे हैं वैसा स्वीकार करती हूँ। एक्सेप्टेंस डजेंट मीन कि फिर आप करते रहो जो कर रहे हो। एक्सेप्टेंस जस्ट मीन्स कि हम मन में भी उनको रिजेक्ट नहीं करेंगे कि आप गलत हो, आप ऐसे कैसे हो, आप अजीब, ऐसा नहीं। आई अंडरस्टैंड, ये आपकी नेचर है। आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। 1 मिनट आंख बंद कीजिए। फैमिली के एक मेंबर को सामने लेकर आइए, कोई भी, और उनकी एक आदत, एक हैबिट जो आपको थोड़ा सा तंग करती है। एक फैमिली मेंबर और एक हैबिट जो तंग करती है। हर बार जब वो ऐसा करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, और हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। फिर हम कुछ बोल भी देते हैं, फिर आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है। आज उस एक आदत के लिए, सिर्फ उस एक आदत के लिए आज हम अपनी सोच को बदलते हैं। एंड हम कहते हैं, आई एक्सेप्ट दिस हैबिट, आई एक्सेप्ट दिस हैबिट। आज से इस आदत के लिए मेरी कोई भी सोच गलत नहीं होगी, वर्ड्स गलत नहीं होंगे। दिस इज अ सोल ऑन अ जर्नी। वो अपने साथ लेकर आए हैं वो नेचर। अलग है वो मेरे से। वो भी सही है, हम भी सही हैं।
कोई दिखी बात, आदत मिली कोई जिससे डिस्टर्ब हो जाते थे? किस किस को मिली कोई एक आदत जिसको एक्सेप्ट करना है? मिली? मिल गई? चूज कर लिया? नाउ टुडे वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग देम. And once we start understanding one person, we can understand everybody. We can understand everybody because we understand how the soul works. We can understand everybody. Two people can be different, but they can respect each other. Yes? हो सकता है कि हम अलग हैं लेकिन हम एक दूसरे के अलग होने को स्वीकार करते हैं. रिजेक्शन न देके जब हम एक्सेप्टेंस देते हैं, उसके बाद सामने वाले को चेंज होने की प्रेरणा देना इजी हो जाएगा. किसी के अंदर डाउट करने का संस्कार है, किसी के अंदर लेट आने का संस्कार है, किसी के अंदर बातें छुपाने का संस्कार है, किसी के अंदर अपना काम टाइम पे नहीं करने का संस्कार है. ये है. एक्सेप्टेंस डजंट मीन आप जीवन भर वैसे ही रहना, इसको कुछ मत बदलो. एक्सेप्टेंस जस्ट मीन्स कि हम आपके उस संस्कार को बार बार क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे. हम एक्सेप्ट करते हैं ये आपका संस्कार है और अब हम इस संस्कार को चेंज करने पर काम करते हैं. एक्सेप्टेंस सामने वाले को पावर देता है. पावर चाहिए अपनी आदत को चेंज करने के लिए. एक्सेप्टेंस घर की एनर्जी को कैसा रखता है? एक्सेप्टेंस घर की एनर्जी को कैसा रखता है? हाई रखता है. चेंज करने के लिए, कोई भी आदत को चेंज करने के लिए एडवाइस नहीं चाहिए होती, पावर चाहिए होती है. हम सबको पता है मुझे कौन सी आदत चेंज करनी है, लेकिन कहते करना तो चाहता हूँ लेकिन क्या करो, होता नहीं है मेरे से. तो नॉलेज नहीं चाहिए. किसी को बार बार रोज़ ये बताने की ज़रूरत नहीं है ये चेंज करो, ये चेंज करो. दे नो इट, लेकिन उनके पास चेंज करने की पावर नहीं है. तो हमें अपने घर को, अब कई सालों से हम बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने घरों को कंफर्टेबल बनाने के लिए. अब हमारे घर कंफर्टेबल बन चुके हैं, लेकिन कंफर्टेबल के साथ हमें क्या करना था? घरों को हाई एनर्जी होम्स बनाना था. जब हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, आश्रम में जाते हैं तो एक अलग सी एनर्जी लगती है या नहीं लगती है? लगती है ना, अलग एनर्जी. तो उधर की एनर्जी हमारी घर की एनर्जी से अलग क्यों होती है? वो भी एक मकान है, बिल्डिंग है, हमारा घर भी बिल्डिंग है, वहाँ भी लोग जाते हैं, वही लोग हमारे घर भी आते हैं. तो हमारी घर की एनर्जी वहाँ की एनर्जी से अलग क्यों होती है? क्योंकि जब हम उस स्थान पर जाते हैं तो हमारी हर सोच और हर बोल की वाइब्रेशन कैसी होती है? हाई एनर्जी. और जब हम घर पे आते हैं तो हमारी सोच और बोल की एनर्जी कभी कभी कैसे हो जाती है? डाउन एनर्जी हो जाती है. अब हमें घर ऐसे बनाने हैं कि आपके घर में एनर्जी ही मंदिर जैसी हो. बना सकते हैं घर की एनर्जी मंदिर जैसी? कैन बी डू दैट? आपके घर लोग आएंगे तो ये ना देखें कि सोफ़ा कैसा है, कर्टन कैसे हैं, टाइल्स कैसी है, ये नहीं देखेंगे. लेकिन अंदर आएंगे और कहेंगे आपके घर आके ना बड़ी शांति मिलती है, आपके घर आते हैं माइंड फील्स वेरी रेस्टेड. ऐसा घर क्रिएट करना है ना, करना है ऐसा घर क्रिएट. यस. और जो उस घर में रहेंगे वो रोज़ कैसे होते जाएंगे? एनर्जाइज होते जाएंगे. तो ऐसा घर क्रिएट करने के लिए सबसे पहली वर्ड जो हमें अपने घर के अंदर लानी पड़ेगी इज़ अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस. एंड एक्सेप्टेंस तभी आ जाती है जब हम समझते हैं आत्मा है, सोल ऑन अ जर्नी, डिफरेंट संस्कार. जब एक्सेप्टेंस आई तो आर्ग्यूमेंट, डायलॉग हो सकता है, डिस्कशन हो सकती है, आर्ग्यूमेंट नहीं. डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट में फ़र्क क्या होता है? डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट में फ़र्क क्या होता है? डिस्कशन होती है मैं राइट हूँ, आप भी राइट हो, लेकिन अब हमें बैठ के डिसाइड करना है कि करना क्या है. आर्ग्यूमेंट होती है मैं राइट हूँ, आप रॉन्ग हो, चलो बात करते हैं. मन ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि सामने वाला रॉन्ग है और सामने वाले ने भी डिसाइड कर लिया है कि आप रॉन्ग हो, अब हम बैठ के बात करते हैं. तो
जब डिस्कशन और डायलॉग होता है, इट इज़ अ सोल टू सोल कॉन्वर्सेशन. जब एक आर्ग्यूमेंट होती है, इट इज़ एन ईगो टू ईगो कॉन्वर्सेशन. और जब दो ईगो बात करेंगे तो कॉन्वर्सेशन की एनर्जी किस तरफ चली जाएगी? आर्ग्यूमेंट. क्योंकि हमने पहले से डिसाइड कर लिया, आप गलत हो, चलो बात करते, मैं आपको समझाता हूँ और आपको ठीक कर देता हूँ. तो हम अपने मन को ठीक करने की बजाय दूसरों को ठीक करने के पर्सपेक्टिव से उस डायलॉग में बैठते हैं. आज जब हम लोगों को अंडरस्टैंड करके बैठेंगे ना, और रिस्पेक्ट करते हुए बैठेंगे. देखो, बच्चे जब कोई ऐसी चीज़ कर लेते हैं जो वो अपने मम्मी पापा को नहीं बताते, तो वो बाहर जाके किसी और को बता देते हैं. होता है ऐसा. काउंसलर को बता देते हैं, फ्रेंड्स के मम्मी पापा को बता देते हैं, कोई रिलेटिव्स को बता देते हैं, लेकिन अपने मम्मी पापा को नहीं बता सकते. व्हाट इज़ द डिफरेंस? वो काउंसलर को क्यों बता सकते हैं और मम्मी पापा को क्यों नहीं बता सकते? काउंसलर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? काउंसलर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा और मम्मी पापा कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे उसी बात में? मम्मी पापा क्या कर जाते हैं? रिएक्ट कर जाते हैं. और काउंसलर कैसे रिस्पॉन्ड करता है? काउंसलर उनके उस बात और व्यवहार पर क्रिटिकल और जजमेंटल नहीं होता है. तो जब काउंसलर के साथ कॉन्वर्सेशन होती है, वो कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं बनेगी उसी टॉपिक के ऊपर. और जब घर में वही वाली कॉन्वर्सेशन होती है, तो वो वाली कॉन्वर्सेशन क्या बन जाती है? एक आर्ग्यूमेंट बन जाती है. क्योंकि काउंसलर मन में भी ये नहीं सोचता आप गलत हो, आप गलत हो. वो थॉट नहीं क्रिएट करता. वो कहता है अच्छा हो गया, आई अंडरस्टैंड यू, बैठो चलो बात करते हैं. हम कहते हैं इसने गलत किया. गलत किया कैसे? चलो आओ बैठते हैं, इसको ठीक करते हैं. एनर्जी डिफरेंट है. तो क्या हम अपनी कॉन्वर्सेशंस को डायलॉग की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट की जगह? यस, यस. डायलॉग मीन्स एनर्जी ऑफ रिस्पेक्ट. बात वही होगी लेकिन एनर्जी ऑफ रिस्पेक्ट. एंड आर्ग्यूमेंट मीन्स एनर्जी ऑफ बीइंग जजमेंटल एंड क्रिटिकल अबाउट द अदर पर्सन. बात वही होगी, एनर्जी अलग होगी. आर्ग्यूमेंट में क्योंकि ईगो और ईगो बात करेगा, तो शब्द भी फिर कैसे हो जाएंगे? शब्द भी फिर किधर चले जाएंगे? डायलॉग में मैं सही हो, आप सही हो, जो हमने करना है उस पर बात करनी है. आर्ग्यूमेंट में आप गलत हो, और सिर्फ आज गलत नहीं हो, पहले भी गलत थे, लास्ट टाइम भी गलत थे, इनफैक्ट आप गलत ही हो, आप तो हमेशा ही गलत बोलते हो. सो वी डोंट टॉक ऑफ व्हाट हैज टू बी डन, वी आर हिटिंग एट द पर्सन. दैट इज व्हेन इट इज एन ईगो टू ईगो क्लैश. डायलॉग मीन्स हमारी इंटेंशंस राइट हैं, हमारे नज़रिए अलग हैं, वी रिस्पेक्ट ईच अदर, लेकिन जो करना है उसका सल्यूशन निकालना है. तो देयर इज़ एनर्जी ऑफ रिस्पेक्ट. जब एनर्जी ऑफ रिस्पेक्ट होगी तो भाषा कैसी होगी? तो भाषा कैसी होगी? और जब भाषा ऐसी होगी तो आवाज़ कैसी होगी? लेकिन अंदर जब सोच बहुत ज़्यादा चल रही होगी, क्रिटिकल है, जजमेंटल थॉट्स हैं, फिर भाषा भी किधर चली जाएगी? दूसरी तरफ चली जाएगी. फिर भाषा अगर दूसरी तरफ चली गई, फिर वॉल्यूम भी किस तरफ चला जाएगा? दूसरी तरफ चला जाएगा. और अगर एक का चला जाता है तो दूसरा कहता है मैं कैसे चुप रह जाऊं. तो वो एनर्जी आर्ग्यूमेंट में चली जाती है. क्या हम अपनी आर्ग्यूमेंट्स को अब डायलॉग की तरफ ला सकते हैं? वापस ला सकते हैं. यस, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विल बी देयर, लेकिन अगर आर्ग्यूमेंट हुआ तो घर की एनर्जी दूषित होती है. कई बार हमें उस बात का कोई सल्यूशन मिलता ही नहीं. मतलब दो लोग अलग थे और दोनों एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, हमें सल्यूशन भी नहीं मिलता, लेकिन घर की एनर्जी हाई रहती है. लेकिन कई बार सल्यूशन मिल भी गया, लेकिन सल्यूशन ढूंढते 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 घर की एनर्जी कैसी हो जाती है? डाउन हो जाती है. एक बात पक्की रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे घर की एनर्जी इट्स लाइक घर हिलना नहीं चाहिए. उसके लिए घर की एनर्जी कैसी रहनी चाहिए? हाई.
किस किस के घर में बच्चे एग्जाम देने वाले हैं अगले महीने? काफ़ी सारे हैं। अगर 1 महीना भी ध्यान रख लिया ना एनर्जी का, तो 4-5% तो ऐसे ही बढ़ जाएगी एग्जाम के फाइनल रिजल्ट में। कंसंट्रेशन पावर बच्चों की बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी अगर एनर्जी हाई होगी घर की? लोगों की हेल्थ ठीक होगी कि नहीं होगी अगर एनर्जी हाई होगी घर की? काम करने के तरीके में एफिशिएंसी बढ़ेगी अगर एनर्जी हाई हो। एवरीथिंग हैपेंस विद द एनर्जी ऑफ द हाउस। आज हम एयर पोल्यूशन की बात पे तो इतना सोचते हैं, लेकिन इमोशनल पोल्यूशन कितना है उसका ध्यान हम नहीं रखते हैं। तो आर्ग्यूमेंट तो अब होनी नहीं है, क्योंकि पहले से अंदर डिसाइडेड है कि सामने वाला भी, व्हाट्स द वर्ड, सामने वाला भी, बोल दो अच्छे से, अभी बोलेंगे तो घर जाके बोलेंगे ना, सामने वाला भी। आप कभी भी 2 लोगों की बात को सुनिएगा, दोनों एक ही चीज़ के बारे में बताते हैं, लेकिन दोनों का पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर आप एक की बात को सुनेंगे, आपको लगेगा ये तो बिल्कुल राइट बोल रहा है, उसकी बात के बाद दूसरे की बात को सुनेंगे, कहते ये भी बिल्कुल राइट बोल रहा है, लेकिन ये बोल दोनों बिल्कुल डिफरेंट रहे हैं, क्योंकि 2 डिफरेंट भी राइट हो सकते हैं। डोंट लुक फॉर हु इज राइट, बिकॉज बोथ आर राइट। तो रॉन्ग, डिसरिस्पेक्ट, रिजेक्शन, ये हमारी घर की एनर्जी से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब अगर बाई चांस किसी दिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो भी गया, एनर्जीज थोड़ी सी हिल भी गई, बात हो गई, कॉन्वर्सेशन पूरी हो गई। आजकल कभी कभी कुछ घरों में उसके बाद थोड़ी देर मौन चलता है, साइलेंस पीरियड। किस किस के घर में साइलेंस पीरियड चलता है जब कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है उसके बाद? अच्छा, अभी हर घर का और हर एक पर्सन का साइलेंस पीरियड का ड्यूरेशन भी अलग अलग होता है, अलग अलग होता है ना। और आजकल हमें एक दूसरे का पीरियड भी पता है, हाँ इनका इतना टाइम है, ये इतना टाइम लगाते हैं। हम दूसरे को बोलते हैं कोई बात नहीं, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, छोड़ दो उनको, वो इतनी, हमें एग्जैक्ट अमाउंट पता होता है कि ये इतनी देर में ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने वो रिकॉर्डिंग कर ली है। 1 हफ्ता लगता है, कई लोगों को उससे भी ज़्यादा लगता है। अब नाउ लेट्स थिंक, पहले तो आर्ग्यूमेंट हो गई, लेकिन आर्ग्यूमेंट कितनी देर होगी? आधा घंटा होगी, 1 घंटा होगी, 2 घंटा होगी। जितनी देर आर्ग्यूमेंट हो रही है ना, तो घर की एनर्जी क्या होती है? डाउन होती है। यस, डाउन होती है। लेकिन 1-2 घंटे में तो इतनी एनर्जी डाउन होती है, लेकिन ये जो साइलेंस पीरियड हो जाता है, इसके अंदर घर की एनर्जी क्या होती है? जब मौन हो जाता है, एकदम डीप हैवी साइलेंस हो जाता है दोनों तरफ से, उस समय घर की एनर्जी क्या हो जाती है? हाउ डज इट फील इन द हाउस एट दैट टाइम? वेरी टॉक्सिक, या टॉक्सिक इज द वर्ड। अब वो 2 लोग जब एक दूसरे से बात करना बंद करते हैं, तो वो मन में एक दूसरे से ज़रा ज़्यादा बात करना शुरू कर देते हैं। So we are hitting each other with very 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 negative thoughts at that time, क्योंकि यहाँ से बात करना बंद कर दिया ना, तो यहाँ से ज़्यादा बात करना शुरू हो जाता है। So we keep hitting each other with very very negative thoughts। तो इसलिए उस टाइम वो घर की एनर्जी कैसे हो जाती है? बहुत हैवी हो जाती है। फिर बच्चे भी उस एनर्जी का हिस्सा बन जाते हैं। बच्चों को बोलते हैं जाओ उनको बोलो खाना खा ले, सामने वाला बोलता है बोल दो मेरा खाना खाने का मन ही नहीं है। हमें लगता है कितनी सिंपल बात है, एक संस्कार है, नेचुरल है। 5 years लेटर जब हम उस बच्चे का कहना नहीं मानेंगे ना, वो भी उस दिन बात करना बंद कर देगा, क्योंकि उसने सीख लिया कि जब देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तो हमें क्या करना होता है? बात करना बंद करना है। बात करना जब बंद होता है, तो घर की एनर्जी गोज, this is toxic for every person who's living in that house, toxic for every body in that house also। ये हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है, रिश्तों के लिए बहुत डेंजरस है। अब घर की एनर्जी को संभालना है, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, क्या ये हो सकता है कि हम इमीडिएटली नॉर्मल हो जाएं?
क्या ये हम कर सकते हैं कि बात हो गई, थोड़ी सी ज़्यादा वाली भी हो गई, लेकिन हम इमीडिएटली नॉर्मल हो जाएं? क्या ये हम कर सकते हैं? ऐसे घर की एनर्जी फ्री में थोड़ी हाई हो जाएगी, कुछ तो करना पड़ेगा ना उसके लिए। घर का सामान खरीदने के लिए तो कितनी मेहनत करते हैं, एनर्जी को हाई करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। वो थोड़ी सी मेहनत सिर्फ ये है कि अपने ईगो को थोड़ा सा डाउन करना है। क्या हम इमीडिएटली बात करना शुरू कर सकते हैं? एक वीक नहीं, एक डे नहीं, एक आवर नहीं, इमीडिएटली बात हो गई ना, चलो नई सोल्यूशन निकला, बाद में फिर से बात करेंगे, अभी तो नॉर्मल हो जाए ना। क्या हम इमीडिएटली नॉर्मल कर सकते हैं? कौन कौन रेडी है अपनी घर की एनर्जी को बचाने के लिए? लोगों को हम बोलते हैं ना, क्या कर रहे हो, हवा दूषित हो रही है। पहले अपनी घर की एनर्जी चेक करनी है। एनर्जी, हवा घर की दूषित हो रही है। ये वो लोग हैं जिनके लिए हम कुछ भी करने के लिए रेडी होंगे, लेकिन अपने ईगो को थोड़ा सा झुकाने के लिए रेडी नहीं होते हैं। और ये हमारे भी शरीर पे प्रॉब्लम डालता है, उनके भी शरीर पे डालता है, घर में रहने वालों सब पे डालता है। तो कौन कौन आज नया संस्कार, दिस इज न्यू संस्कार, न्यू रिकॉर्डिंग, बात हुई, इमीडिएटली बैक टू नॉर्मल। रेडी टू डू इट फ्रॉम टुडे? रेडी टू डू इट फ्रॉम टुडे? यस। कितनी बार मैं ही पहले बैक टू नॉर्मल? डिसाइड तो कर लिया, आई विल बी बैक टू नॉर्मल, बट हाउ मेनी टाइम्स आई विल ओनली बी द वन फर्स्ट टू कम बैक टू नॉर्मल? कितनी बार मैं ही, कितनी बार मैं ही? ऑलवेज। अगर उनकी गलती है तो भी मैं ही, अगर उन्होंने गलती की तो भी मैं ही। यस, दिस इज कॉल्ड प्रायोरिटाइजिंग फैमिली। ईगो है, लेकिन ईगो को अपने रिश्तों से ऊपर नहीं आने देना चाहिए। सिर्फ हमारे शरीर पर असर नहीं पड़ता, जिनसे हम बात नहीं कर रहे होते ना, उनकी भी हेल्थ पर असर पड़ रहा होता है। कई बार सामने वाला हर थोड़ी देर के बाद आते बोलता है, आई एम सॉरी ना, अभी बस, हाँ, और चले जाएंगे उस तरफ दूसरे। सामने वाला बार 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 आके मांगे, हमारी ईगो ही नहीं झुक रही अभी तक। ये वो लोग हैं कि अगर इनको कल कोई बीमारी हो गई ना, हम अपना घर इनके लिए बेचने के लिए रेडी हैं। है ना, ये वही वाले लोग, वही वाले लोग हैं। हम उनके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी होते हैं, अपना ईगो नहीं झुकाने के लिए रेडी होते हैं। तो घर की एनर्जी उतनी हाई होगी जितना हमारा ईगो लो होगा। तो ईगो इज इन प्रोपोर्शन टू आवर एनर्जी ऑफ द हाउस। तो झुक जाना चाहिए। जितना जो झुकेगा वो क्या होता जाएगा? जितना वो झुकेगा वो क्या होता जाएगा? हेल्दी होता जाएगा, बिकॉज वी कैन बेंड। तो कभी भी किसी भी घर में ये मर्यादा बना लेना, किसी भी घर में कभी भी वो हैवी वाला मौन नहीं होना चाहिए। आर्ग्यूमेंट में उतनी एनर्जी नहीं कम होती जितनी वो साइलेंस में एनर्जी कम होती है। अगर एक जना बात करे, हो सकता है दूसरा वाला इमीडिएटली बात न करे, डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर। तो ये भी नहीं सोचना मैं बात करूं, अगर उन्होंने नहीं बात की फिर क्या होगा, मेरी तो इंसल्ट ही हो जाएगी कि मैंने बात की और तो भी उन्होंने नहीं। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सोच हो जाती है। जस्ट बी योर सेल्फ। मेरी नेचर है बात करना, आपको जब करनी होगी तब करना, मैंने कब शुरू करना है? अब, राइट नाउ। एक जना भी नॉर्मल हो गया ना, घर की एनर्जी नॉर्मल हो जाती है। आजकल हम घर की शुद्धिकरण के लिए अगरबत्ती जलाते हैं, आजकल तो एयर फ्रेशनर भी ऐसे 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 करते हैं। ये सब चीज़ों से घर की एनर्जी नहीं चेंज हो सकती। घर की एनर्जी सिर्फ हमारी सोच और वर्ड्स, आर थॉट्स एंड वर्ड्स इन द हाउस शुड बी हाई एनर्जी। तो एक्सेप्टेंस, डायलॉग, नो आर्ग्यूमेंट, and definitely no silence period after a discussion which is a difference of opinion. तीसरा एक संस्कार अपने घर में क्रिएट करते हैं, हर चीज़ के लिए शुक्रिया करो, शुक्रिया करो, ग्रैटिट्यूड। शिकायत नहीं, ये नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये ठीक नहीं है,
वो ठीक नहीं है, ये लोग ठीक नहीं है, ये दुनिया ठीक नहीं है, ये देश ठीक, ये टू मच क्रिटिसिज्म एंड कंप्लेनिंग। क्रिटिसिज्म एंड कंप्लेनिंग हमारी एनर्जी फील्ड को क्या करता है? डाउन करता है। और जब हमारी एनर्जी फील्ड डाउन होगी तो हमारे घर की एनर्जी भी कैसी हो जाएगी? डाउन होगी। जब हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, हम परमात्मा का शुक्रिया करते हैं, और शुक्रिया करने से ही वहाँ की एनर्जी कैसी हो जाती है? ऐसी हो जाती है। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग वी हैव, बिकॉज वी हैव सो मच, वी आर सो फॉर्चुनेट। लेकिन जब सब कुछ परफेक्ट होता है हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और कुछ जो हमारे अनुसार नहीं होता हम कहते हैं ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। आप आए, अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे, कुर्सी परफेक्ट है, तो आपने थैंक यू नहीं बोला होगा उस कुर्सी को? बोला था अपनी कुर्सी को थैंक यू? नहीं बोला ना कुर्सी को थैंक यू। फिर परफेक्ट है, उसको क्या थैंक यू बोलना है? लेकिन अब अगर किसी की कुर्सी थोड़ी सी हिल रही होगी, एक थोड़ा पैर बड़ा है या एक छोटा है या एक छोटा है, तो वो पूरा 1.5 घंटा उस कुर्सी को क्या करता जाएगा? कैसी कुर्सी है, कैसी कुर्सी है, कैसी कुर्सी है, कैसी कुर्सी है। सी, दिस इज एटीट्यूड। When things are beautiful and perfect, we not grateful for it. But जैसे थोड़ा सा thing is not right, complaining and criticism becomes very natural. तो हमारे घर की एनर्जी क्या होने लगती है? उससे डाउन। हर चीज़ का शुक्रिया करें, फैमिली मेंबर, हर मेंबर का शुक्रिया करें, घर में हर चीज़ जो पड़ी है उसका शुक्रिया करें, जो धन उस घर में आ रहा है उसका शुक्रिया करें। इतना कुछ है शुक्रिया करने के लिए। जब इतना सब शुक्रिया करेंगे ना, तो शिकायत करने का संस्कार, दोनों में से एक ही संस्कार हो सकते हैं आत्मा के ऊपर। अगर शिकायत करते हैं तो शिकायत करने का संस्कार क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। अगर शुक्रिया करते हैं तो शिकायत करने का संस्कार क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। शुक्रिया करेंगे ना तो घर से एक और एनर्जी हट जाएगी, और वो है एनर्जी ऑफ लैक, कि हमारे घर में चीज़ों की कमी है। कमी की एनर्जी भी घर की एनर्जी को क्या करती है? डाउन करती है। कमी की एनर्जी के लिए वजह से वी नेवर फील दैट वी हैव एवरीथिंग एंड वी आर नेवर कंटेंटेड। संतुष्टता नहीं है घर के अंदर। 25-30 साल पहले लोग ज़्यादा संतुष्ट हुआ करते थे। सामान कम थे तब घर में, सामान कम थे तब घर में, घर के साइज भी छोटे थे, गाड़ी शायद थी नहीं, टीवी फोन तो आए ही नहीं थे, लेकिन फिर भी हम संतुष्ट थे। आज बड़े घर, दो गाड़ी, सब कुछ आ गया, लेकिन लैक का एटीट्यूड आ गया। कमी है और चाहिए, कमी है और चाहिए। ये कमी शब्द हमें अपने घर से क्या करना चाहिए? घर में कोई भी बोलने लगे ना ये कमी है, तो इमिजिएटली उसको रुक के बोलो भरपूर है, हमारे घर में जितना चाहिए उससे ज़्यादा हमारे घर में है। दैट इज़ एन एटीट्यूड वी हैव टू क्रिएट। हमारे घर में बहुत है, जितना चाहिए उससे ज़्यादा है। मंदिर में, गुरुद्वारे में जहाँ प्रसाद बनता है, तो कभी भी किसी को प्रसाद देखने नहीं देते कि कितना है, ताकि कोई भी उस प्रसाद को देखकर ये थॉट नहीं क्रिएट करे कम तो नहीं है, पूरा हो जाएगा क्या, ये थॉट नहीं होती है। और इसीलिए कभी भी किसी भी स्थान पर प्रसाद कभी खत्म होता नहीं। दिस इज सिंपल साइंस है ये, क्योंकि वो सोचते नहीं कि कम है, तो वो कभी भी कम होता नहीं, वो ऑलवेज भरपूर, ऑलवेज भरपूर। और हम हर टाइम ये कम है, ये कम है, ये कम है, ये कम है, तो एनर्जी ऑफ लैक इन द हाउस विल पुल द एनर्जी डाउन। इससे फिर उस घर में रहने वालों को संतुष्टता नहीं हो सकती, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ कम है, और कुछ कम नहीं है तो टाइम कम है, टाइम कम है। अपने घर में एनर्जी रेडिएट करते हैं, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम फॉर माई सेल्फ, आई डोंट हैव टाइम फॉर माई फैमिली, आई डोंट हैव। कमी, कमी का संस्कार नहीं, भरपूरता का संस्कार। आई हैव मोर देन आई नीड, जितना चाहिए उससे है ज़्यादा, जितना चाहिए उससे ज़्यादा है या कम है? सिर्फ एक भाषा है, एक सोच है, संस्कार है, एक भाषा है। कोई किचन में आपको आके पूछे भी ना खाना पूरा हो जाएगा, बोलना भरपूर। देखने भी नहीं देना उनको कि कितना खाना है उधर किचन के अंदर।
बोलो आप आराम से खाओ, खाना भरपूर है। थॉट नहीं क्रिएट करे कोई किचन में आके कि यहाँ खाने में कुछ कम है। आप देखो मैजिक कैसे क्रिएट होता है, भरपूर। Everything that we do in high energy places, we have to start doing it at home so that we make that home a high energy house. कह सकते हैं हमारे पास भरपूर है। क्या क्या भरपूर है? क्या क्या भरपूर है? पहली बात, हमारे पास टाइम कितना है? टाइम कितना है? बहुत टाइम है। पैसा कितना है? वो इतने कम वॉल्यूम पे बोलोगे तो घर पहुंचने तक तो बोल भी जाएगी लाइन। हाँ, हमारे पास धन कितना है? रिसोर्सेज कितने हैं? भरपूर है। पक्का? नहीं भी लग रहा होगा ना, सिर्फ बोलते जाना बस। एटीट्यूड, इट इज नॉट अबाउट हाउ मच वी हैव, इट इज अबाउट द एटीट्यूड वी हैव। कुछ लोग शरीर में बहुत बीमार होते हैं, लेकिन उनको कोई पूछे ना क्या हाल चाल है, कहेंगे बिल्कुल बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास है। कोई होता है जिसको कुछ नहीं है ज़्यादा, है ना, दांत का दर्द ही होगा थोड़ा सा, उसको पूछो क्या हाल चाल है, कहते बोलो ही मत, एक हफ्ते से तो जो दर्द है पूछो ही नहीं। तो इट इज़ नथिंग टू डू विद द इलनेस, इट इज़ टू डू विद द एटीट्यूड। इसी तरह इट इज़ नथिंग टू डू विद हाउ मच वी हैव एट होम, इट इज़ टू डू विद एटीट्यूड। तो हमें वो एटीट्यूड शुक्रिया का बनाना है, एटीट्यूड अबंडेंस का बनाना है कि हमारे पास भरपूर है। घर में किसी को भी कमी है ये शब्द बोलने नहीं देना घर के अंदर। वोकैबुलरी को इमिडिएटली क्या करना, कम। क्या कम है? हमारे पास तो जितना चाहिए उससे ज़्यादा है। एनर्जी ऑफ द हाउस विल स्टार्ट गोइंग अप। सो नॉट लैक, अबंडेंस, नॉट कंप्लेनिंग, लेकिन ग्रैटिट्यूड। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले तो परमात्मा का शुक्रिया करना चाहिए, उस घर का शुक्रिया करना चाहिए, इस शरीर का शुक्रिया करना चाहिए जिसमें हम रहते हैं, इस परिवार का शुक्रिया करना चाहिए। जो लोग हमें सारा दिन में कभी कभी तंग कर देते हैं उनका तो और भी शुक्रिया करना चाहिए कि वो आते हैं तो हमारा ईगो थोड़ा सा घटता है, नहीं तो हमारा ईगो घटता ही नहीं है। इसीलिए सबका शुक्रिया 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 करते हैं ना, तो डिज़ायर्स ख़त्म होती हैं और कंटेंटमेंट बढ़ती जाती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ कंप्लेनिंग एंड क्रिटिसिज्म जो आत्मा की पावर क्या होती जाती है, फिर घटती 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 जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ घर की एनर्जी को हाई रखने के लिए, द मनी दैट इज कमिंग इन टू द हाउस शुड कम विद हाई एनर्जी, क्योंकि हर घर को चलाने वाली शक्ति वो पैसे हैं, राइट? तो एक चीज़ है ना, उसको चलाने वाली शक्ति कैसी है? अब सपोज ये घड़ी है मेरे सामने, ये घड़ी दिखने में तो बहुत सुंदर है, इसको चलाने वाली शक्ति एक बैटरी है। अब ये घड़ी कितनी भी सुंदर हो, अगर चलाने वाली बैटरी ठीक ना हो तो ये सुंदर से सुंदर घड़ी भी। हमारे घर को चलाने वाली जो एनर्जी फाउंडेशन में है वो है घर पे ऊपर लगने वाला पैसा, क्योंकि घर के अंदर की हर चीज़ इज कमिंग विद मनी, राइट है? राइट? तो सामान पैसों से आ रहा है, एजुकेशन पैसों से आ रही है, खाना पैसों से आ रहा है, हर चीज़ तो हमारे घर में पैसों से आ रही है, यहाँ तक कि वो जो घर है वो भी पैसों से आया है। सो वी नीड मनी। सो जहाँ हम काम करते हैं उस वर्क प्लेस का हमें कितना शुक्रिया करना चाहिए? करना चाहिए शुक्रिया कि नहीं करना चाहिए? उस जगह की वजह से ये हमारा घर चलता है। जिस जगह पर काम करते हैं उस जगह का बहुत शुक्रिया करना चाहिए। जिन लोगों के लिए काम करते हैं, जिन लोगों के साथ काम करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया करना चाहिए। नेवर कंप्लेन एंड क्रिटिसाइज अबाउट वर्क प्लेस। और अपने काम की जगह पर सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी एट इट्स पीक, जितनी ज़्यादा सिंसियरिटी यूज़ कर सकते हैं, हाईएस्ट वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स, ताकि वो जो धन हमारे घर आए वो प्योर मनी, नॉट जस्ट वाइट मनी, प्योर मनी, मनी विच इज़ कमिंग विद द ब्लेसिंग्स ऑफ पीपल। पैसा दुआओं के साथ आना चाहिए घर,
अगर पैसे कमाते समय किसी को डांट दिया, किसी को कुछ बोल दिया, किसी को थोड़ा सा चीट कर दिया, किसी को थोड़ा सा एक्सप्लॉइट कर दिया, किसी से थोड़ा कुछ छुपा लिया, किसी को थोड़ा सा क्रिटिसाइज, ये सारी जो एनर्जीज क्रिएट हो जाती हैं, ये उस पैसों के साथ आती है हमारे घर। होती है वर्क प्लेस पे, लेकिन बिकॉज दैट वर्क प्लेस गिव्स मी द मनी, माई मनी इज कमिंग विद ऑल दैट एनर्जी, और वो पैसे से मेरे बच्चे पलते हैं, मेरा घर नरिश होता है। तो जो वो पैसों की एनर्जी होगी ना, वो पूरे घर के डेस्टिनी की एनर्जी बन जाएगी। पिछले कुछ सालों में क्या हुआ, वी फोकस्ड मोर ऑन हाउ मच वी आर अर्निंग, बट वी फॉरगॉट टू टेक केयर ऑफ हाउ वी आर अर्निंग। क्योंकि कहीं न कहीं समाज ने कहा जो ज़्यादा कमा रहा है, जो ज़्यादा अचीव करता है, वो सक्सेसफुल है। एक्चुअली सक्सेसफुल कौन था? जो दुआओं के साथ कमा रहा है, जो सम्मान के साथ कमा रहा है, जो सही तरीके से कमा रहा है। हमने तरीके को छोड़ दिया और सिर्फ अमाउंट पे फोकस कर दिया कि किसने कितना ज़्यादा अचीव किया। उसकी वजह से भी हमारे घर की एनर्जीज चेंज हो गई हैं। घर में समान एक चीज़ कम हो कोई बात नहीं, सुकून होना चाहिए मन में। जैसा धन होगा वैसा ही अन्न होगा, और जैसा अन्न होगा वैसा ही मन होगा, और जैसा मन होगा वैसा तन होगा। अगर धन में थोड़ी भी गड़बड़ हो गई तो अन्न, मन, तन सब पे असर पड़ जाएगा, घर के अंदर सब पर असर पड़ जाएगा। So take lot of care that the money coming into your house has to be very very pure. इसलिए पैसे को किसका दर्जा देते? कहते श्री लक्ष्मी, मतलब पैसे को देवी देवताओं के साथ। That's money. Money is not currency, it's not notes, it's energy coming into the house. तो जहाँ हम काम करते हैं ना, वहाँ हमें ऐसे काम करना है कि जिनके साथ हम काम कर रहे हैं और जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, वो हमें दुआएं दें, दुआएं दें, ताकि हमारे घर में पैसे से ज़्यादा क्या आ जाए? पैसे से ज़्यादा क्या आ जाए? दुआएं घर आनी चाहिए। जिस घर में दुआएं आएंगी वो घर हमेशा कैसा होगा? हाई एनर्जी, रिच इन ब्लेसिंग्स हाउस। दिस हाउस हैज़ टू बी रिच इन ब्लेसिंग्स, क्योंकि हर एक अपने व्यवहार से दुआएं घर कमा कर लेकर आता है। पैसा अगर सही तरीके से कमाया जाएगा तो वो पैसा कभी गलत तरीके से वेस्ट नहीं होगा, कभी भी नहीं वेस्ट होगा। अगर वो आया सही है फिर वो जाता गलत कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए चेक करना है व्हाट्स द एनर्जी विथ विच द मनी कम्स। तो फर्स्ट, मनी हैज़ टू बी प्योर। सेकंड, फूड हैज़ टू बी सात्विक। हम में से कौन कौन शमशान घाट के नज़दीक घर रहना लेना चाहेगा? जहाँ फ्यूनरल हो रहा है हर 1 घंटे के बाद, कौन उसके नज़दीक घर लेना चाहेगा? हम क्या कहेंगे? वहाँ की एनर्जी हैवी एनर्जी, यहाँ से थोड़ा सा दूर चाहिए घर। घर बनाने के टाइम हम वास्तु चेक करवाते हैं घर के, एनर्जी ठीक होनी चाहिए। और हमारे किचन में कौन सी चीज़ें पड़ी हुई हैं फ्रिज के अंदर? क्या डेथ की एनर्जी कभी किसी घर की एनर्जी को हाई कर सकती है? बॉडी की एनर्जी को तो छोड़ दो, घर की एनर्जी को। जब हमारे घर में अपने किसी फैमिली मेंबर की डेथ होती है, उसकी बॉडी को हम अपने घर में कितनी देर रखते हैं? किसी की डेथ हो घर में, कितनी देर रखते हैं उसकी बॉडी को घर के अंदर? क्या बात, कितनी देर रखते हैं? इतने सालों से वो उस घर में रह रहे थे, उन्होंने ही वो घर खरीदा था, बनाया था, उस घर के मालिक थे वो, लेकिन बॉडी को कितनी देर रखते हैं घर में? सबसे पहला प्रोग्राम कौन सा बनना शुरू होता है? क्योंकि डेड बॉडी की एनर्जी टॉक्सिक होती है, लो होती है। वो तो हमारी फैमिली मेंबर की बॉडी है, तो भी हम घर में नहीं रखते हैं, और फ्रिज में पता नहीं कौन सी बॉडी रख देते हैं। फिर कैसे रखेंगे? We want the high energy in the house ना, so not energy of pain, suffering, violence, death. किसी भी की शरीर को आप वो बॉडी से प्रोटीन्स दे सकते हैं, हेल्थ नहीं दे सकते।
डेथ की एनर्जी किसी को हेल्थ नहीं दे सकती, डेथ की एनर्जी किसी को प्रोटीन्स दे सकती है। दो बातों में बहुत फर्क है, उस फर्क को क्लियर कर लेना चाहिए कि मुझे प्रोटीन्स चाहिए तो मुझे किसी भी चीज़ से मिल जाएंगी, और देर आर सो मेनी थिंग्स जिससे प्रोटीन्स चाहिए, लेकिन डेड बॉडी से अपने आप को क्यों एनर्जी देने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं हो सकता है। एक नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम की वाइब्रेशन क्या होती है? एक एनिमल को स्लॉटर हाउस में रखा है 15 दिन, कौन से इमोशंस होते हैं? कौन से इमोशंस होंगे? विजुअलाइज करो, यहाँ किसी को बांधा गया, उसको पता है 15 दिन में मारने वाले हैं। उस स्लॉटर हाउस की वाइब्रेशन कैसी होती है, जहाँ हर क्षण कुछ ना कुछ हो रहा है, और हम वहाँ से कोई चीज़ को अपने घर में ले आते हैं, तो हम वहाँ की एनर्जी को नहीं अपने घर में ले आए। फिर उसके बाद वास्तु घर की सिर्फ डायरेक्शन से नहीं बनता है, वास्तु घर की हर चीज़ों से भी बनता है जो घर में उस एनर्जी से आती है। तो उस एनिमल की एनर्जी क्या थी? एंगर, फियर, हेल्पलेसनेस, एंग्जाइटी, फिर वायलेंस, फिर डेथ, और वो एनर्जी हम घर में लाते हैं। जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। तो अगर सात्विक, प्योर, हैप्पी माइंड चाहिए तो फिर खाना भी कैसा होना चाहिए? फूड कैसा होना चाहिए? हाई एनर्जी। मंदिर में क्या बनता है? प्रसाद बनता है। क्यों ना हम अपने घर में प्रसाद बनाना शुरू कर दें? रेडी टू स्टार्ट कुकिंग प्रसाद एट होम? यस। जिस घर में रोज प्रसाद बनेगा तो वो घर क्या बन जाएगा? हाई एनर्जी। प्रसाद और अमृत सिर्फ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में नहीं मिलता। प्रसाद और अमृत तो घर में मिल सकता है। इट्स ऑल अबाउट हाउ वी कुक द फूड। एक और चीज़ घर की एनर्जी को हाई करने के लिए अगर करना है ना, तो थोड़ा सा बाहर का खाना कम कर दे और घर का खाना बढ़ा ले। बाहर के खाने में और घर के खाने में एनर्जी में कोई फर्क होता है? एनर्जी में फर्क होता है बाहर के खाने में और घर के खाने में? किस किस को डिफरेंस दिखाई देता है? ये बाहर का खाना है, घर का खाना, डिफरेंस पता चलता है ना? दीज आर ऑल वाइब्रेशंस। इट्स नॉट अबाउट द फूड आइटम, इट्स नॉट अबाउट द टेस्ट। एक है मंदिर का खाना, दूसरा है घर का खाना, तीसरा है रेस्टोरेंट का खाना। तीन अलग अलग वाइब्रेशन। मंदिर का खाना कौन सी इंटेंशन से बना है? मंदिर में खाना कौन सी इंटेंशन से बना है? परमात्मा की याद और दूसरों की सेवा, वो इस एनर्जी से बनता है। घर में खाना कौन सी एनर्जी से बना है? परिवार की याद और इस एनर्जी से बनता है। रेस्टोरेंट में खाना कौन सी एनर्जी से बनता है? पैसे की याद और इस एनर्जी से बनता है। ये परमात्मा की याद में बनता है, ये परिवार की याद में बनता है, ये पैसे की याद में बनता है। अब डिसाइड करना चाहिए कौन सा खाना खाना है। जितना हम पैसे कमाने के लिए खाना खाया बना हुआ जो होगा वो खाएंगे, उतना हमारी एनर्जी ऐसे होती जाएगी, ऐसे करने की पावर घटती जाएगी। जब हम घर का खाना ज़्यादा खा रहे थे, परिवार यूनाइटेड थे, पैसों के लिए वकीलों के पास जाके लड़ नहीं रहे थे, माई प्रॉपर्टी, माई शेयर, योर दिस मच। वी वर नॉट टॉकिंग लाइक दैट। वी वर सेइंग वी आर फैमिली, जो कुछ मेरा है वो सब कुछ आपका है, क्योंकि हम घर का खाना ज़्यादा खाते थे। जितना हम ऐसे वाला खाना खाने लगे, हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए एक दूसरे के साथ। सो लेट्स स्टार्ट ईटिंग मोर एट होम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आगे हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स क्या हो जाए? बच जाए। और घर में भी अब परिवार की याद में खाना नहीं बनाना। अब घर में किसकी याद में खाना बनाना शुरू कर देंगे? भगवान को याद करते हुए खाना बनाएंगे, तो घर में प्रसाद बन जाएगा। क्या हम घर में प्रसाद बना सकते हैं? बना सकते हैं। तो पहले प्योर मनी विल कम इनटू द हाउस, फिर किचन में, अपने किचन में हाई एनर्जी वर्ड्स चलने दें 24/7 कंटिन्यूसली। जो भी आपको अच्छा लगे, भजन, मंत्र, जाप, प्रेयर, कुछ भी जो हाई एनर्जी वर्ड्स आपको पसंद आए, किचन में पूरा दिन चलने दें उसको। अगर वो किचन में हाई एनर्जी वर्ड्स चलते रहेंगे तो सारा खाना, सब्जी, फ्रूट, पल्सेस, पानी, दे विल गेट ऑल एनर्जाइज्ड विद हाई एनर्जी वर्ड्स फ्रॉम देयर। और फिर उसको जो खाएगा उसकी मन की स्थिति कैसे होती जाएगी? और जब वो शब्द किचन में गूंजते जाएंगे तो घर की एनर्जी कैसे होती जाएगी? खाना बनाते समय फ़ोन पे बातें
ऐसे नहीं एक थोड़ा सा 2 मिनट किसी के साथ गॉसिप भी कर लिया और दाल को भी कड़छी घुमा दी, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। फिर क्या हो जाएगा, खाना क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। खाना बनाना शुड बी वेरी 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 सीक्रेट, वेरी वेरी प्योर। वहाँ से पूरे घर की एनर्जी चेंज हो जाती है। तो खाना बनाते समय हाई एनर्जी वर्ड्स चलें, टीवी ऑफ, फोन अवे, नो आर्ग्यूमेंट्स, ओनली कुकिंग विद अ वेरी प्योर माइंड। House will change, minds of family will change, energy of family will change. किचन से घरों का भाग्य बदल सकता है, इतनी पावर है किचन के अंदर। We need to use the power of making प्रसाद for the family. पानी जो हम सबको पिलाते हैं, उस पानी के साथ भी मेडिटेट कीजिए, वो पानी पानी ना रहकर अमृत बन जाएगा। फिर खाना खाने से पहले हर घर में एक मर्यादा बना लीजिए कि खाना बनाते समय नो फोन, नो टीवी। So it's not the phone that is a problem, it's about how much we use the phone and when we use the phone. क्या हम कर सकते हैं खाना बनाते समय नो फोन, नो टीवी? यस, कौन कौन बना सकता है ये मर्यादा घर पे? नो फोन, वेरी सिंपल, 10 मिनट्स, नो फोन, नो टीवी। ताकि खाना कैसे खाएंगे, एकदम साइलेंस में या हैप्पी कॉन्वर्सेशंस, पहले परमात्मा को याद करके 10 सेकेंड्स, फिर खाना खाएंगे। जो बातें हमें सिखाई गई थी वो बातों को हमें अपने घर में वापस लेकर आना है। ये सीखा था ना हम सब ने कि पहले प्रे करना है खाना खाने से पहले। हम अपने बच्चों को वो सब दे रहे हैं जो हमें मिला नहीं था। आजकल कपल्स कहते हैं आई वांट टू गिव माय चिल्ड्रन एवरीथिंग दैट आई डिड नॉट गेट, बट वी शुड नॉट फॉरगेट टू गिव व्हाट वी गॉट। जो मिला था वो तो देना चाहिए ना, और मिली थी वो संस्कृति, वो जीवन जीने का तरीका। तो धन सात्विक, अन्न सात्विक, अब लास्ट सिर्फ मन सात्विक। सुबह उठते घर की एनर्जी को हाई करना है। सुबह उठते सुबह घर का वातावरण कैसा रखना है? पहले पहले सुबह सुबह घर में क्या हुआ करता था? मेडिटेशन, पूजा पाठ, भजन। जब सुबह सुबह सात्विक होता था तो घर की एनर्जी क्या हो जाती थी? आज हम फ़ोन को चार्ज कर रहे होते हैं सुबह सुबह, लैपटॉप को चार्ज कर रहे होते हैं, सिर्फ खुद को भी नहीं चार्ज करते और घर को भी नहीं चार्ज करते। सो जस्ट दोज लिटिल 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 थिंग्स वी हैव टू गेट बैक इन टू द हाउस। नाउ विद हाउसेज बीइंग कंफर्टेबल, all that we have to make them is very high energy houses. तो हर घर में अगर एक फैमिली मेंबर भी रोज़ सुबह उठ के थोड़ी देर भी मेडिटेशन करेगा, हर घर में एक, तो एक के भी मेडिटेशन करने से उस घर के अंदर वाइब्रेशंस कैसे चले जाएंगे? वेरी प्योर एंड पावरफुल। इट नीड्स ओनली वन पर्सन टू चेंज द एनर्जी ऑफ द हाउस, ओनली वन पर्सन टू चेंज द एनर्जी ऑफ द हाउस। तो प्रायोरिटी बना लें एनर्जी घर की हाई करना। यस, रेडी रेडी? ये एम रखो कि मेरे घर में जो आएगा उसको मेरे घर में आते ही मंदिर जैसा सुकून का अनुभव होने वाला है। जिस दिन उसका मन परेशान होगा वो आपके घर आ जाएगा, आपके पास आके ना मेरे को बड़ी शांति मिलती है। चेंज ऑफ एनर्जी, दैट विल ओनली हैपन व्हेन वी मेक आवर एनर्जी आवर प्रायोरिटी। सो सुबह सुबह दिन की शुरुआत स्पिरिचुअल स्टडी और मेडिटेशन, क्योंकि जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उससे हमारी सोच बनती है। घर में आधा एक घंटा सबको मना कर दो कुछ नेगेटिव सुनने, पढ़ने, देखने से। इट्स वेरी टॉक्सिक फॉर पीपल, उनकी एनर्जी डाउन हो रही है उसकी वजह से। आज ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय में हमारे इतने सारे सेंटर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, 140 कंट्रीज़ में। हर सेंटर पर भाई बहनें आते हैं, 1 घंटा स्टडी करते और मेडिटेट करते 1 आवर। उसके बाद पूरा दिन घर संभालते हैं, फैमिली संभालते हैं, काम पे जाते हैं, पैसे सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन 1 आवर दे गिव फॉर चार्जिंग देयर सेल्फ, ओनली 1 आवर। लेकिन उस 1 घंटे से उनकी एनर्जी बढ़ती है, उनके घर की एनर्जी बढ़ती है, उनकी वर्क प्लेस की एनर्जी बढ़ती है, उनकी फैमिली की एनर्जी बढ़ती है। क्योंकि अगर एक बैटरी चार्ज होगी तो वो बाकी बैटरीज को भी क्या कर देगी? चार्ज कर देगी। तो हमें अपने घर में स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, परमात्मा की शक्ति को लेकर आना है। जब परमात्मा की शक्ति हमारे घर में आ जाएगी
तो सबकी बैटरी चार्ज हो जाएगी उस घर के अंदर। तो 1 घंटा अपने लिए निकालिए, ओनली 1 आवर, क्योंकि हमारे पास टाइम तो हमारे पास, हाँ वेरी गुड, तो वो वाली लाइन तो बोल नहीं सकते कि हमारे पास टाइम तो बहुत है। लेट्स डू इट नाउ, क्योंकि अभी भी अगर नहीं किया ना तो हमारी एनर्जीज और डाउन होती जाएंगी। उस एनर्जी में रहने की वजह से ही लोगों की हेल्थ पर भी असर पड़ रहा है। तो जल्दी से लेट्स गेट बैक इनटू आवर कंट्रोल व्हाट ऑलवेज वाज आवर्स, ऑलवेज हैप्पी कंटेंटेड हाउस, संतुष्ट परिवार होने चाहिए। और एनर्जी ऐसी चीज़ है कि एक बढ़ाता है, बेनिफिट सबको मिल जाता है। अगर आप 1 घंटा जिम जाते हैं तो कितने लोगों की हेल्थ बनती है आपके जाने से? जब हम 1 घंटा जिम जाते हैं, वॉक पे जाते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वो सारी मेहनत का रिजल्ट सिर्फ किसको मिलता है? जो करता है उसको ही मिलता है। इसलिए हम दूसरों को भी बोलते हैं आप भी चलो, आप भी चलो, आप भी चलो। लेकिन मेडिटेशन के लिए ये नहीं बोलना पड़ता, एक जना जाके भी आ सकता है सबके लिए। एक जना करे, पूरे घर की शक्ति, एनर्जी चेंज हो जाती है। तो क्या क्या चेंज लेकर आना है आज? होमवर्क क्या करना है? चेंज क्या लेकर आना है? क्या क्या चेंज लेकर आना है? एक्सेप्टेंस। तो कौन सा वर्ड निकलना है घर से? गलत नहीं है, अलग है। कैसे याद रहेगा ये? सोल ऑन अ जर्नी, अलग अलग संस्कार, एक्सेप्ट द संस्कार एंड देन हेल्प देम टू चेंज। और क्या निकालना है घर से? एक्सेप्टेंस गई तो क्या चला जाएगा? सॉरी, एक्सपेक्टेशन गई, एक्सेप्टेंस आई तो क्या चला जाएगा? आर्ग्यूमेंट। It will convert into a dialogue, a discussion, because we understand each other. मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी। अगर आर्ग्यूमेंट हो भी गई तो कितनी देर साइलेंस में रहना है? अगर आर्ग्यूमेंट हो भी गई तो कितनी देर साइलेंस में रहना है? उसके बाद कितनी देर साइलेंस में रहना है ना? मौन इज ओवर। कितनी देर में नॉर्मल आना है? इमीडिएटली। किसने आना है? हमें नहीं, हमें मतलब ये और ये दोनों, हमें नहीं, किसने नॉर्मल आना है? आई। इट विल नेवर बी वी, इट विल हैव टू बी आई विल डू इट ऑलवेज। कौन सा एक संस्कार खत्म करना है? शिकायत करने का, कंप्लेनिंग एंड क्रिटिसाइजिंग। शिफ्ट टू ग्रैटिट्यूड। सारा दिन सुबह की फर्स्ट थॉट थैंक यू होनी चाहिए। थैंक यू टू God, thank you to this mind and body, thank you to this beautiful family, thank you to this lovely house, thank you to the place I work, thank you to the people with whom I work, and thank you to the people who are having a little problem with me, but thank you to everybody. सबको शुक्रिया करो तो जीवन बहुत सुंदर लगने लग जाएगी। शिकायत करो तो परफेक्ट जीवन में भी प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, क्योंकि हम शिकायत कर रहे हैं। और दूसरा, घर में कभी भी लैक नहीं, कमी नहीं, कमी नहीं। हमारे घर में हर चीज़ भरपूर 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 है। और एक संस्कार और छोड़ सकते हैं, दूसरों के घरों में क्या क्या है वो चेक करने का। डिज़ायर्स एक्चुअली उसी लिए नहीं ख़त्म हो रही है, क्योंकि हमें अपना घर परफेक्ट लगता है, घर में पड़ी हुई हर चीज़ परफेक्ट लगती है, जब तक हमें किसी और के घर में पड़ी हुई कोई चीज़ नहीं दिखाई दे जाती। अगर कंपैरिजन एंड कंपटीशन करना ही है ना, तो एनर्जी का करते हैं कि उनके घर की एनर्जी में बड़ी शांति थी, कैसे उन्होंने वो शांति लाई, मुझे भी अपने घर में वो सुकून लेकर आना है, वो वाली चीज़ें लेकर आनी है। और धन कैसा आना है घर पे? हाउ इज़ द मनी गोइंग टू कम टू द हाउस? मनी इज़ गोइंग टू कम विद ब्लेसिंग्स। अन्न कैसा बनेगा घर पे? प्रसाद। पानी कैसा होगा? अमृत। और जिसने ये कर लिया, सुबह दिन की शुरुआत कैसी होगी? सात्विक। सिर्फ 3 महीने करके देखो। सुबह सुबह न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल सुबह सुबह नहीं करो, दिन में थोड़ी देर बाद, सुबह सुबह नहीं। अर्ली मॉर्निंग इज़ एनर्जाइजिंग टाइम। सुबह सुबह नहीं, और रात को जस्ट सोने से पहले नहीं। लोगों को आजकल अच्छी नींद नहीं आ रही, क्योंकि वो रात को सोने से पहले भी हाईएस्ट टीआरपी न्यूज़ चैनल की अर्ली मॉर्निंग एंड लेट नाइट होती है, एंड ये दोनों टाइम्स हमारे लिए डैमेजिंग है। सो वी जस्ट डूइंग थिंग्स एट द रॉन्ग टाइमिंग।
तो दुनिया में क्या हो रहा है फटाफट से पता चल सकता है, लेकिन उसको बार बार ऐसे ऐसे नहीं देखकर अपनी शक्ति को घटाना नहीं। सिर्फ हमारी शक्ति नहीं घटती, जितने वो शब्द हमारे घर में चलते हैं तो हमारी घर की एनर्जी भी क्या हो जाती है। इसीलिए तो वो मंदिर मस्जिद की एनर्जी हाई है ना, वहाँ टीवी भी नहीं होता। These are all these little differences which change the energy of the place. चलिए 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। I am a divine being. पवित्र आत्मा हूँ मैं। हाई एनर्जी, प्योरिटी की एनर्जी। सबको देने वाली आत्मा हूँ मैं। I give unconditional love and respect. I understand everyone. I understand soul on a journey. आत्मा है, लंबी जर्नी पर है, अलग अलग संस्कार लेकर आए हैं, डिफरेंट है, राइट है, सही है, अलग है। I accept them as they are. मेरे घर में हर चीज भरपूर है। शुक्रिया मेरा जीवन करने का तरीका है। ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग इज माई लाइफ स्टाइल। एनर्जी ऑफ माई हाउस इज माई प्रायोरिटी। मेरी हर सोच, मेरा हर बोल मेरे घर की एनर्जी को बढ़ाता है। धन मेरे घर दुआओं के साथ आता है। मनी कम्स होम विद ब्लेसिंग्स। अन्न मेरे घर प्रसाद बनता है। पानी मेरे घर का अमृत है। I begin my morning every day with energizing my mind. I energize my mind. 1 hour for spiritual study and meditation, जो मुझे सही सोचना सिखाता है, सही तरह से जीना सिखाता है, जो मेरी कड़ी से कड़े संस्कार और आदतों को चेंज कर देता है। मेडिटेशन, कनेक्शन विद द सुप्रीम पावर, जो मेरी हर सोच और बोल को आशीर्वाद बना देता है। That's meditation, connection with the supreme power. मेरा घर स्वर्ग है। मेरा घर स्वर्ग है।